सो आज हम हैं नवीन जय हिंद के साथ में। नवीन जय हिंद हरियाणा के ड्रामा किंग हैं और आप कह सकते हो कि राखी सावंत से ज़्यादा ड्रामा करते हैं ये, और पढ़े लिखे भी अपने आप को कहते हैं। और सॉरी, नवीन जैन हिंद नहीं, डॉक्टर नवीन जैन। सो डॉक्टर नवीन जैन जी, कैसे हो आप? बढ़िया, गुड टू सी यू जी। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आप? कैसे चल रही लाइफ? भाई लाइफ लुइफ तो ठीक ठाक चल रही है, बाकी तो न्यू का है ड्रामा। ये ड्रामे करके देखे कि दर्जन क्रेश लेके देखो किसी और नेता ने ढूंढ के देखे हैं। हाँ? ये गानियां बजानियां चलो कलाकार हैं, किसी का नाम ले दे। मैं अमिताभ बच्चन भी ना हूं ना, मैं अक्षय कुमार है। हाँ। और काका नाम लेना होगी शायद आदमी का ले दे, लोग का भी क्यों ले है, मर्दाने काम कर रहे हैं हमें। ठीक है। तो ये है मतलब हिंदुस्तान के सिनेमा के सबसे सुपरस्टार होते थे राजेश खन्ना। ना ना, सिनेमा यार अच्छी बात करे, असली लठ है इसमें लाइफ में। उसमें नकली पुलिस है, इसमें असली पुलिस है। अच्छा। उसमें नकली केस हैं, इसमें असली केस हैं। आज भी आप कहीं से आ रहे हो? आज भी यार केस तो है, क्या करें। ये कहाँ गए थे आप? पानीपत। कहाँ पे? कोर्ट में? कोर्ट में चल रहे हैं। क्या, किस चीज का केस था? वो कावड़ यात्रा का था, एक उस टाइम पे हो गया था रोड़ा, तो ला दिया था न्यू। जब सरकार का लड़ हो गया था अपना हरियाणवी में एक कहा होता है कि यार सिंह टूटा यार है। तो भाई कैसा होंगे और क्या करें। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना आपको, जैसे और भी बहुत लोग जैसे आप भी बोलते हैं, पर ड्रामे बहुत करे, लड़ाई बहुत है, बूंडा बहुत बोल रहे हैं। मैं न कहूँ ये ड्रामे करवाओ ना, किसी ने कोई पूरे हरियाणा में है कि आप इतने इंटरव्यू लो, आप नरे जिनके बाप दादे फलाने या जो 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ के लोग, उनके इंटरव्यू उन तो न्यू तो पूछो कि थारे पे केस क्यों नहीं है। भाई मेरे पे तो ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में, कांग्रेस सरकार में केस तो होते ही हैं। क्यों फिर मेरे पे क्यों, इन पे क्यों ना होते और अब क्यों ना होते। कोई चोरी चकारी के केस है, चोरी छेड़ने के केस है, मुद्दों वाले केस है ना। आप ये मतलब आप जब इंटरव्यू लो, जितने गांधी पे भी केस थे, नेहरू पे भी केस थे, बड़े बड़े लोगों पे केस होते हैं, छोटे मोटे लोगों पे केस थोड़ी ना होते हैं। अरे छोटे मोटे थोड़ी गए इतने ये बड़े गांधी बराबर खड़ा कर दिया। ना ना ना, मैं तो गांधी कितना हूँ, तो बड़े लोग हैं। हम तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी इस चीज को समझना पड़ेगा। आपकी हरियाणा में इतने नेता, हालांकि ऊँ तो 70-80% थे बाप दादा वाली औलाद के है, उनके खा रहे हैं, बाप दादा के नाम का खा रहे हैं, और तो कुछ नहीं यार रुपया के नाम का खा रहे हैं, और इनके हाथ पर लगे है। लेकिन सवाल इस बात का है, केस जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तो नवीन जयंत पे हुए। मैं 20 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 2-4 साल का नहीं। और जब 10 साल पीछे बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस वालों को होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो तो विपक्ष में तो वही है, उन पर थोड़ी हुए, मेरे पे हुए। हाउस अरेस्ट 100 बार, मतलब मेरे ख्याल में हरियाणा का रिकॉर्ड होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट से निकलेगा तो हरियाणा का रिकॉर्ड होगा कि अगर सबसे ज्यादा, मैं क्या करूँ मैं भाई, हम देखो पैसे वाले पहलवान तो है नहीं, पावर वाले पहलवान नहीं, मारे तो बाप दादा अरबी ना अरबी ये भी फौजी फाजी थे बस बेचारे अपना। हम तो एक ना सामान्य घर के बालक हैं, लेकिन संघर्ष की लंगोटी घुमा रखी है हमने, रिकॉर्ड में है। आपने किस मुद्दे को लेकर कितनी बार सड़क पर संघर्ष करे। आजकल जो चल रहा है वो फोन काटना है, ट्वीट कर दिया बोले वो जो लठ लाग गए ना, किसी का लाग रहे लठे, लठ लाग के फिर नहीं करा, ओहो बड़ा शॉक्ड, आई एम शॉक्ड फलाना दिखड़ा, जो भी कह के बड़ा गलत होया है। आपने नहीं करा कभी ये ट्वीट? क्या हम तो रोड पे जावे हैं, मनाती है को नहीं, इतनी अंग्रेजी रावत भी तमक नहीं बोलना ना, हरियाणा में हरियाणा भी ठीक से थोड़ी बहुत और वो हो जाता है, हिंदी चल जावे। हम तो उड़ा खेला लठ खानिया है यार। एक बार मैंने कसूती बात है मैं बताऊं, सरपंच प्रोटेस्ट भाई पंचकुला जा रहे, और उड़ा अच्छे लठ बाज गया पुलिस के लिया, तो हम तो खुद लठ खानिया उड़ा खुद लठ लाग गए मारे, ठाठा के सरपंच ने हॉस्पिटल में ले गए। मैंने देखा भाई हम तो इतने उड़े हॉस्पिटल में संभालना लग रहे थे, बैठे थे उड़े सारे नेता के फोटो भी पहुंच गए उन दौरे जब, और सबके ट्वीट आ गए फेसबुक पे, बहुत गलत हुआ सरपंचों के साथ ऐसे। मैंने सोचा मैं यार देख ये दुकानदारी है, कुछ ना नकली सौदा, सारा नकली दुनिया है, फॉर्मेलिटीज है, नकली सौदे, मेकअप की दुनिया है, क्या यार उसने फिल्टर मेकअप और वो क्या रील की, रियल वील कुछ ना, सारा सौदा फॉर्मेलिटी का। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था, चलो ये तो आपका ओपिनियन है, स्ट्रगल करा है आपने रोड पे। आपने ये भी कह रहे थे किसी इंटरव्यू में कि यार उड्डा वाले राज में मेरी सारी देही तोड़ रखी है। हाँ तोड़ रखी है, इतने लठ लगे थे। एक तो निर्भया केस था उस टाइम पर लगे थे कि वो उड्डा साहब के उड़ा प्रोटेस्ट करे थे घर के बाहर, हम रोपी रापी गलट वल्ट के लगे हुए फेंके फूके प्रोटेस्ट था,
उड़ा पुलिस कितने ले गए थे रुपये? रुपये गिल्ट के थे, 2-2 रुपये, 1-1, 5-5 रुपया गिल्ट का था। उड़ा मारे, मारा गणे मारे थे, बहुत गणे मारे। आड़े एक बार तक पिटे थे, चंडीगढ़ पिट लठतला गए हैं, और परवा पछवा बाल चल यार, उसमें कुछ होया यार, कसूता दर्द होया यार। इन बीजेपी वाला नवींद्र लठ मारे हैं। कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते फिर? ना यार, पार्टी पुर्टी मैंने देख लिया करके कुछ होता ना। कम से कम एक बार तो लठ नहीं लगेंगे एक नहीं पार्टी नहीं, में लठ लट्ठा तो थोड़ी डर है, पर लट्ठा तो नहीं डरते हैं। पार्टियां में किसकी चल रहा है यार? चलती तो कौन है? मुख्यमंत्री तो नीचे की चलती कौन है? बूझ ले, ये किसी से पूछ ले, जब पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी तो हुड्डा साहब के अलावा किसकी चल रही थी? कि सही ना, तो कहना ना कोई कम झूठे फेंके जावे, जाग इनके जूते चाटो, इनकी पिंडी चाटो, पानी मारो। सो ढाल का आजकल वो भी पानी खराब है, हरियाणा का था, वो पानी मारने में खा जोर हो जाए इनका अगले गए। तो इसलिए मैं मारे बस की बात है कौन ना भाई, क्या करें? ये बात है, ये सैनी साहब के अलावा किसकी चल रहा है? बोला कर उसमें भी नहीं है, सैनी की ना चलती, और ऊपर खट्टर साहब की चल रहा है, जो खट्टर साहब देते यार थे, और की सही चल रहा है। तो मैं तो देखूँ एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, वे भी नुए रुक के मारे जहाँ हैं। हमारी चलती है कौन है? हमारी चलती है कौन है? तो क्या करेंगे एमएलए एमपी मंत्री बन के? बताओ, जब मंत्री होगा, आप एमएलए हो गए, एक एमपी हो गए, आपके पास पावर नहीं है, तो फिर इससे बढ़िया तो नहीं हुआ भाई अपने सड़क पे उतर गए, जिस हाउस का है, रुक के मार गए, कुछ होश का है, लठ खा के, लठ बजा के कुछ लोगों का भला हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई अपने और क्या हमने ठेका ले रखा है। अच्छा, डॉक्टर नवीन जैन डॉक्टर क्यों नहीं लगाया आज तक? पीएचडी कर रखी है ना? डॉक्टर मैंने पीएचडी भी कर रखी है, मैंने एमएमसी भी कर रखी है। पीएचडी किस में? फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी? यार कमाल है यार। क्यों? आज के कोई करके देख लिए, थीसिस लिखी कोई? सुनो, थीसिस भी लिख रहा है, करके देख लिए, मेरा पार्ट है। कितने रिसर्च पेपर लिखे? सुनो, वही तो कह रहा हूं ना मैं। यूआरएस यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दे रखी है, न्यू उसी को ने कर रखी है, 2 लाख रुपए लो जी मेरी पीएचडी कराओ। अरे एमडी यूनिवर्सिटी में एमपीएड में एडमिशन हुए ना यार था किसी का। अच्छा, प्रोसेस पूछ का यो, और फिर यूआरएस पीएचडी, एक तो उसी पीएचडी हो, अपनी सेटिंग है, किसी नेता फोन करवा दिया कि इसके वो करवाओ। अब ना सलियाली क्या टॉपिक क्या था आपका? मेरा जो रेसलिंग थी उसमें जो अर्जुन अवार्डी थे उनके ऊपर था, जो रेसलिंग के अर्जुन अवार्डी थे उसमें सब्जेक्ट था मेरा। जैसे अशोक कुमार जी थे, वो एक बढ़िया हो गए, इतने तगड़े मतलब पहलवान थे। नॉर्मली तो कुश्ती थे भाई, जो या तो जाट खेल रहे हैं, कुश्ती तो कर रहे हैं, ज्यादातर तो जाट कर रहे हैं, या ब्राह्मण या ठाकुर गुजर या जो इस तरह की कौम है वे करती हैं। बढ़िया कभी कुश्ती में नहीं पावा कम से कम, तो उसके ऊपर रिसर्च करी थी मैंने। तो पीएचडी फिजिकल एजुकेशन तो पहला सुख निरोगी काया सुनी होगी ना, फिर काया सुख ठीक ठाक होगी जब बदौड़े दाड़े ही आया होगा, और तो दिमाग दम पाचा जब पहले शरीर ठीक होना चाहिए, दिमाग ठीक होना चाहिए, और चीज पाचा शरीर ठीक होता, बाज के भी दिल्ली आ जाता तो अटदे गाड़ी की जरूरत ना थी, या मैं चला जाऊं। तो इसलिए तो आप एक बात बताओ, कब स्टार्ट हुआ ये पॉलिटिकल लाइफ? 2005 में? ना, मेरी तो लाइफ होगी थी, मैं तो 11वीं क्लास में था जब प्रदर्शन प्रोटेस्ट हो गया था। तो अन्ना आंदोलन में थे हम, उससे पहले यहाँ पे हम तो राजनीति में थे नहीं, हमारी तो अपनी जय हिंद सेना थी, स्टूडेंट का ग्रुप था। तो आंदोलन हो गया, वो आंदोलन के बाद पार्टी बनेगी, नहीं तो मेरा पॉलिटिकल लाइफ की तरफ कोई ध्यान था भी नहीं। अच्छा, आंदोलन से पार्टी बनी, फिर बस उसमें शिफ्ट हो, 20 में मैंने छोड़ दी थी। 5-6 साल रहे? हाँ, न्यू मान लो तो ये मान लो पार्टी 12-13 बनी थी, तो 7-8 साल रह गए। ओके, तो जब पार्टी में थे और उससे पहले जय हिंद लिखने लग गए थे, नवीन जय हिंद तो मैं 2003 तो उस टाइम तो इसका मतलब यही था टू रिजेक्ट कास्टिज्म? नहीं, बिल्कुल था। मैं तो अभी भी मानता हूँ इस चीज ने कि कास्टिज्म का आधार नहीं होना चाहिए। आपकी कास्ट है उसकी जय बोलो, खूब बोलो। ललती जी जैन थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे, उनके साथ उनके अंगरक्षक थे। तो वो आए थे यूनिवर्सिटी में, हमने 2003 की बात है, एमडी यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 2। तो हमने सोची मैं यार मजा हाँ नहीं है मेरा पढ़ने में, कुछ थोड़ा ऐसा होना चाहिए आवाज। मतलब मेरा मकसद होता है कि लोगों को जागरूक इतना करो कि वो अपने लिए तो कम से कम उठा ले आवाज, दूसरों के लिए ना उठाओ। तो फिर वो बोला भाई वो तम नानू करो, सारे जा हिंद लगा लो 5-6 नाम के पास है माजी, ठीक हम ला लिया सारे ने बड़का ने जो भी थे। अच्छा, हमने ठीक है। वो तो फिर जातिवाद यार ये चीजें तो सच्चाई है कि हरियाणा की राजनीति की नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति की भी और समाज की भी। तो कोशिश तो हमारी यह रहे है कि भाई क्या नाम है, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, हर आदमी ने अपनी जाति में होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे को गाली मत दो,
अच्छा। दूसरी जात को गाली देना ठीक नहीं है। ओके। जैसे आजकल चलता नहीं सोशल मीडिया पे, हम्म, आदमी कोई गलत काम करेगा एक किसी भी पर्टिकुलर कास्ट का, उन्हें गाड़ देने लग जाएंगे पूरी की पूरी बरादरी ने, उसके पूरे के पूरे इतिहास ने, और वे देंगे 2% के आदमी जिनकी कोई औकात किसी तरह की नहीं होती। हैसियत नहीं है जिनकी। हाँ, कुछ भी मतलब कि कोई भी ढंग का आदमी कभी भी किसी चीज को जनरलाइज नहीं करेगा। आपको कोई जनरलाइज करके आप और करना है यार, किसी जात की जाए बोल दो कि प्रॉब्लम बुरा तो करना। अभी आपको नहीं लगता कि भाई आपने पॉलिटिकल लाइफ में भी रहे, एक्टिविज्म भी कर लिया, तो अभी जाते ही आपके लिए लास्ट रिजॉर्ट बनी हुई है जिसका सहारा लेके आप राजनीति कर रहे हो? क्यों? मैं कौन सी और क्या राजनीति में, मतलब मैं कौन यार, सी पार्टी में हूँ? अरे यार कम ऑन अरे यार, पार्टी आप कौन सी कभी है? मैं फरसा उठा लूंगा, तो मैं फिर खीर फरसा खा लूंगा। उठाना, फरसा वो अन्याय अरे यार आप अपने आप को इतना छोटा क्यों एक कास्टिज्म में क्यों बांध के रखते हो? कहाँ रखा है? और क्या क्या है, क्या सिंबलाइज करता है ये? अरे एक बात बताओ, हम्म, फरसा तो दिख गया, ठा लिया वाला कास्टिज्म के लिए। कास्टिज्म की कहाँ बात? मैं जाट संस्था में पढ़ रहा हूँ, जाट कॉलेज में। मैं वो जो बात एक मिनट जो मामला, मुद्दा तो समझो ना, मुद्दा क्या था? ओके, कोई जाति की बात थोड़ी, एक जमीन का मामला था। आके एक परावर गांव, ब्राह्मणों का गांव था, उसने जमीन दी थी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खुल रहे ताकि यहाँ 36 बरादरी के बालक पढ़ रहे हैं। तो अगर संस्था या जाट संस्था खुल रही है या गोड संस्था खुल रही है, तो ये थोड़ी है कि गोड में बामण है, वैस में बनिया है, जाट में जाट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब पढ़ रहे हैं। तो वो संस्था के लिए लड़ाई थी और जमीन दी थी, सरकार ने कब्जा मार लिया दोनों ने, हमने फरसा ठा लिया, उसमें क्या गलत है? सोटा नहीं दिखा उठा यार। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है रिजोर्ट की हमने गुण मानना है यार, अच्छी बात करे, मैं को चुनाव लड़ा हमने, रुका मार के मैं बामण हूँ, बामण मैंने वोट दियो, मेरा पॉलिटिकल रिजोर्ट कैसे हो गया? मैं बीपीएल मरू यार, की रिजोर्ट कितना आ गया बता? अरे ये भी तरीके होते हैं यार अपने आप को गरीब दिखाने के। दे देना, मैं तो क्यों दिखाऊंगा, मैंने दवा दे कोठी सेक्टर में, क्यों दिखाऊंगा? अच्छी बात करे, दवा सेक्टर में कोठी किसे की ला, क्यों दिखाऊंगा मैं? अच्छी बात करे, चाहे कितना दवा मना कति पैसे अच्छे को लगा आपने? नहीं, पैसे अच्छे तो किसने नहीं लागते, लेकिन हमारा कभी पैसे के प्रति इतना वो रहा नहीं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा था आपको ये कास्टिज्म वाला, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि जब आप में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि आज का टाइम भी वो है जब हरियाणा में एक बड़ा चर्निंग चल रही है सोसाइटी में, ठीक है, पॉलिटिकली भी लोग वैसी सरकारें बन के आ रही है जिन सरकारों को लोग पसंद नहीं करते, तो उस टाइम में एक लीडर का वैक्यूम है, पूरा एक जगह है, तो वहां पर आप सिर्फ एक कास्ट के लीडर ना होके आप एक पूरे हरियाणा के और लोगों के बीच में जाके एक बड़ा टारगेट के साथ कुछ बड़ा सोशल इम्पैक्ट कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं है? मैं ये पूछना मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसा करो, मेरे को पूछने नहीं चाहिए, या बात आपको कहनी भी नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को छोड़ दो, एक साइड करो। आप एक मिनट, मैं नहीं, कास्ट की बात है ना, पॉलिटिकल उसकी बात। आप किसी दूसरी बरादरी में, आपके पास चैनल है, आपका और सिस्टम है, जाके सर्वे करवा लो किसी में भी। एक्रॉस कास्ट की बात कर रहा हूँ, एक्रॉस हरियाणा कह रहा हूँ मैं, एक रोज तक की बात नहीं कर रहा आपको, आस पास के। जब हमने थारा फूफा जिंदा आंदोलन चलाया ना, तो सरकार कह रही है 3 लाख पेंशन हमें बनानी पड़ी, 10 लाख बीपीएल कार्ड बने, विधवा विकलांग, तो वो ब्राह्मणों की तो नहीं बनी थी, सबकी थी ना। जब खेल कोटा, जब हमने सोटा ठाया, जब खेल जो भर्तियों में से खेल कोटा निकाल दिया गया था, तो उसमें तो हर बिरादरी के थे। ठीक बात है, ठीक, और सबसे ज्यादा तो जाट लग गए हैं, क्योंकि खेलना ज्यादा है, जनसंख्या में ज्यादा है। फिर अभी चुनाव के दौरान भी, जो 3 साल पहले हमने बेरोजगारों की बारात निकाली थी, जब यहाँ के पक्ष और विपक्ष तो बोल लगा क्यों भाई, और विपक्ष सांस नहीं काट रहा था, क्योंकि ईडी सीडी उन्हें डर लगता हुआ, हमारा तो कुछ था नहीं सा। तो जब हमने बेरोजगारों की बारात निकाली मेरे भाई, अब जाकर जब वो सीटी भी हुआ था, उसकी कोई भी पार्टी नहीं बोल रही थी, उसकी 3-4 बारात निकली थी, भैणी में, करनाल में, रोहतक में और जींद में। 25,000 बड़का की ज्वाइनिंग एक इशू बना और 25,000 बड़का की नौकरी देनी पड़ी सैनी साहब को। पहले उसमें मोदी जी को भी बोलना पड़ा, अगर भाई पहले आते ही वो काम करेंगे। उस दौरान भी प्रदर्शन करें, मैं उस दौरान भी हुड्डा साहब के पास लेके गया, उन्होंने बड़का ने सैनी साहब के लेके पास, उनके घर पे लेके गया चुनाव के दौरान। तो अगर मेरे को ये राजनीति वाला मामला करना था, तो यार मैं चुनाव लड़ लेता कोई सी पार्टी में, मतलब बीजेपी है, कांग्रेस है, दूसरी और भी तो लड़ तो रहे थे अभी राज्यसभा का की थे, अभी कहा नहीं मैं राज्यसभा। अरे मैं लड़ूंगा था, तो कोई भी कोई ना, तो मैं लड़ लूंगा। एक बात बताओ, एक चुनाव हो रहा है और इसलिए मतलब लड़ने से मना कर देंगे ना, तो हम तो हारेंगे। मैं क्यों था, तुम क्यों डरो? अगर तुम्हारा इतना डर तुम्हारे अंदर हो गया तो मन न ठा दो, मन न लड़वा दो। बात की किसी से करी, सब तक करी हमने। किससे करी? वो दुष्यंत चौटाला ने बोला, आग बोला पहले
हुड्डा साहब तक कह दे वो, क्योंकि हुड्डा साहब के पास ज्यादा थे, कांग्रेस के पास ज्यादा थे, उन तक ही बोला भाई पहले नु करो, तो मैं उनका समर्थन लिया हो। तो हम तो देखे थे ना, मगर कौन हमने कौन राज्यसभा में भेजा, 100 करोड़ रुपए का मामला हुआ, कोई थोड़ी हो खा मगाता कोई किसी ने राज्य बावड़ी है ये पार्टी बहुत शनी है भाई साहब, इन्हें माल चाहिए, माल के बिना इनकी जरूरत होगी तो इनको जो चीजें चाहिए। हमने तो एक नो था भाई लेके लोग बहुत से लोग ये क्या थे, आज भाई ना इस पार्टी में चला जा, इसमें चला जा, अरे मगा ये कोई देख कर राजी ना तो मान जाओ, हमारे भी आसपास वाले आदमी से मगर तुमने नहीं बेरा, ये दूर से दिखने वाली चीज आ रहा है। संघर्ष लड़ाई इनको पसंद नहीं होता, और खासकर जब जहां की राजनीति में नेपो बेबी हो, नेपो किड, अरे बेबी कह ले, अरे किड ज्यादा ठीक लगा, नू चल किड ले, नेपो किड कह ले। तो जब सारे के नेपो नेपो तो मैं यह तो कहूँ हूँ ये बाकर में बात बताइए, सारे नेपो किड उड़े मौका पड़ा था और ठाके नहीं की लोगों ने भी तो गुलामी की आदत है, अच्छी बात करे, तो जागरूक करो लोगन, कितने करे दड़ मारे पड़े हैं, फिर भी दड़ मारे जाग आदमी को उठाया जा सके, सो रहा हो, मान ले मैं सो रहा हूँ, आप हाथ लाओगे लाओगे पानी पुनी मारोगे, अगर उठ ले एकदम आदमी उठेगा, और मैं दड़ मारे पड़ा हूँ, आराम से पड़ा हूँ, हाँ पानी मार ले चाहे तू हाथ मार ले चाहे लात मार ले, मैंने उठना ही नहीं, करंट लगा दिया एक बार उनके, बेशक करंट हमने देख लिया। क्या है कि लोगों को गुलामी की आदत है, सच्चाई बात है ये। तो समाज कैसे, सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी फिर? वो ना बढ़ नहीं पा रही है, जो अगर अपने आप पे चले जाइए, उसने लाओ त्से ने एक बार कहा था, आप जानते हो तो जानते होगे, पढ़े लिखे, लाओ त्से के पास बड़े बुद्धिजीवी अलग अलग उस टाइम पे बड़े बड़े अलग अलग ये के है, ये अपने अरिस्टो, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल, कन्फ्यूशियस, महात्मा बुद्ध फलाना देखड़ा सारे थे, योग तक पीजी डिप्लोमा कर रखे उस टाइम पे पढ़े थे सारे। तो वो ने बोला कि जी आप इतने ज्ञानी हो, इतने वो हो, ये चाइना का था लाओ त्से, तो चाइनीज बड़ा फिलोसफर था, अकाप अड़ पड़े हो अड़ा जंगल में, जाके बोला लोगों को जगाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, बोला तुम बावड़े हो गए, तुमने सोचो तुम्हारे हो बड़ा दुनिया बदल दो, जिस दिन थरते जो कुछ हो ना अपना कर लो, तुम भी इसीलिए भेज रहा है कि तुम यो करोगे, ये जो भी कुछ चलना है ना सिस्टम, ये न्यू चलना है, गणित चक्रम पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो जैसे अपनी भी एक है नहीं फिलोसफी में जो होगा वो तो लिख रखा है। नहीं आप एक बात बताओ, अगर वही चलना है तो फिर तो ठीक है, सब अपने फिर जिंदगी जीने का क्या मजा है, फिर क्यों कुछ एक्स्ट्रा करना है? अगर वही चलना है तो आप अपना काम धंधा करते, तो मैं थोड़ी करूँ लग रहा हूँ, करवाना लग रहा है भगवान, क्यों फिर पेंशन, अरे मैं थोड़ी करूँ हूँ, बात भगवान करवावा है, भोलेनाथ ने कह रखी हो, कान में कही गए थे भोलेनाथ, सपने में कही गई, अच्छी बात करे है, इतना और ढाल की सपने आते हो, मन और ढाल गया हूँ, अच्छी बात करे, मैं तो गया था भाई, एक बात बता, मन ने सब कुछ छोड़ छाट के बैठ गया, 2020 की बात है, केस हुआ 2017 में बोल रहा हूँ, कावड़ यात्रा वाला 2022 में दोबारा खोला, केस तो निपटवा लिया हो कम, अरे वो ये तो केस है बोले ना, जब पता उल्टा ठाया हूँ मैं तो अपना आराम तो लौट गया था, तू कहे ना लौट गया था मैं तो 2017-18 का केस 2022 में ओपन करा है सरकार ने, जब मैं कति आराम से शांति से बैठा था। अच्छा, तो मैं तो नहीं मानू भोलेनाथ ने कही होगी कि दोबारा खोलो, बैठना ठीक है ना ही ना, थोड़ा बहुत और को बात करवाऊंगा। अच्छा, तो करवाया। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का दिल करता है, या कौन सी करीब है, हालांकि बताओगे तो नहीं, फिर भी कौन सी ठीक लगती है आपको? जो है उनमें सारी एक सी है, कोई घना फर्क नहीं, फिर भी थोड़ा 19-20 का, 19-20 का यार, तो कौन सी है, 20 कौन सी है? नहीं मैं क्यों बताऊं भाई, मन न किया यार, आप अपना ओपिनियन तो बता ही सकते हो। ना मैं क्यों बताऊं, मेरा ओपिनियन अच्छी बात कर, मेरे ओपिनियन ने फिर नुके जाए देखियो नुके था, मन न क्यों कहनी भाई, जब मैं क्यों किसा ये बोला क्या था ये रुक के मारूं भाई, किसा ये मन न के मैं ले रखा इन दो मैं किसा की जाए बोल लूंगा। नहीं आपका अपना ओपिनियन होता है ना, मेरा कोई। अच्छा एक बात बताओ, एक्टिविज्म जो होता है ना, एक्टिविस्ट जो होता है, जब उसका मुद्दा जब खत्म हो जाता है तो खाली हो जाता है बंदा, अदरवाइज तो एक पूरे डिलीजेंस, एक कर्तव्य के साथ वो लगा रहता है। तो एक टाइम पे जितने भी बड़े एक्टिविस्ट हुए हैं वो पॉलिटिकल हो गए थे। आप पॉलिटिकल पहले हुए, एक्टिविस्ट बाद में हो रहे हो अब, तो आपको नहीं लगता कि भाई पॉलिटिक्स ही इवेंचुअल गोल है और वैसे कुछ हो पाएगा? आदित्य भाई मेरे ख्याल में ना आप रिसर्च अच्छी करके नहीं आए। अच्छा ये खाओ आप, ये पता है क्यों नहीं करके आए? ये और कहो नहीं थे आप मेरे तक 5-4 दिन पढ़ लूं मैं, मगर यार मेरे तो ना पढ़ा गया, आपके ऊपर पढ़ा है, आदमी खुद पढ़ गया सब ज्यादा। मन ने एक्टिविज्म स्कूल टाइम से कर रखा है। देवलाल जी और हुड्डा साहब का चुनाव था, उसमें तो मैं एनसीसी कैडेट था, मैं मेमोरी ड्यूटी थी, और उसी टाइम एनएसएस और एनसीसी दोनों ली। फिर जाट कॉलेज में आया मैं, हार्ड है जो स्टूडेंट के मामले थे वे शुरू करे,
फिर मैं 2 साल अमरावती चला गया था, फिर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक आया। 2004 में जेल में गया था मैं, एक्टिविज्म के चक्कर में गया था। धरने पर ना आपका कोई एमडी यूनिवर्सिटी में ना 2003-4 तक लेकर 13 तक का कोई हो, उससे पूछियो। तो आप कह रहे हो कि राजनीति करके एक्टिविज्म, आपको जानकारी नहीं है फिर उस चीज की। अरे कॉलेज में सब करते हैं यार, एक पार्ट टाइम हाँ होता सब ही है। करा है साहब, कॉलेज में सब करे हैं। वो कौन आम करे भी हैं? नारे लगाया कौन करते जेल कॉलेज में में। नारे लाए होंगे, कौन करे हैं? हमने बेरा जब गुगरलिया में सोरिया ने ले बैठे रहे थे, परकम लिए बैठे रहे थे, जब हम लटकाए रहे थे, कौन करे हैं? सब अच्छी बात करे, कौन कभी देखे हैं? कंटिन्यू न्यू थोड़ी अगली फीस बढ़ा दी थे, एक इकट्ठे हो गए फलाने डिपार्टमेंट के, कंटिन्यू। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको एक्टिविज्म की। 2005 में आरटीआई आया था, आपने मतलब किसने सुना होगा आरटीआई? हमने आरटीआई के लिए प्रदर्शन कर रखे हैं। जब 2000 अक्टूबर में 2005 में जब आरटीआई आया, तो आरटीआई की हरियाणा में कैंपेन करने वाले हम 5-4 आदमी थे। कौन था? अच्छा, केजरीवाल भी को भी लेके आए थे ना 2007 में। अच्छा, तब एमडी में रेमन मैक्स से तुम मिल चुका हाँ, था? मिल चुका था। क्या टॉपिक था तब? लग रहा था आरटीआई पे था। तब ये लग रहा था ये बंदा अगले 5, 7, 8, 10 साल में चीफ मिनिस्टर बन जाएगा यार। नहीं देखो, उसकी जो एक चीज थी, मेहनती आदमी था, क्रिएटिव था, इंटेलिजेंट था, पर इतना लिचड़ था, इतना कीचड़ था, इस बात का नहीं बेरा था। इतना रंग बदलने वाला आदमी हो, बदलना नहीं चाहिए आदमी ने रंग। जब बदलो चलो आदमी की समस्या फंस जाएगी तो। पर उसका दिमाग कैलकुलेशन पर इस टाड़ा चल गया कि माल के ऊपर कमाना है, और बेईमान ने पुत्र है। क्योंकि वो लोगों की ना मतलब एक जो आस और उम्मीद थी, वो दूसरे रास्ते पे चलेगा। वो क्या कह रहा है उसमें अपना, क्या कह रहा हो, गिरगिट विरगिट किया यार है ना रंग, मतलब गिरगिट भी शर्म आ जा सालेगा, मतलब जो सारे नेता होते हैं ना आपके बारे में भी कहते थे जब आप प्रेसिडेंट थे। ना फर्क हमारी की तो मैं ये कहते थे कि नवीन पता नहीं क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये काल तक नहीं करेगा, करता आज नहीं करेगा। नवीन जैन 10 साल पहले जो बोल रखे है ना, आज वे जुबान है। 20 साल 10 साल पहले तो नवीन जैन नहीं बोल रखे है, केजरीवाल तो बढ़िया आदमी धरती पर कोई नहीं। हाँ, कुछ ना धरती पर मन की तना राम बनाया होगा कि हरिश्चंद्र ना बनाया होगा। हाँ लेकिन अभी भी ये बात हो, मैं ये कहना रहा भाई, एक इंटेलिजेंट आदमी था, मेहनती आदमी था, इसमें कोई शक नहीं। इब उसके दिमाग में किया था किस डाला के ऊपर पलटी मारी, ये चोरी चकारी वाले काम की, वो एक होप होया कर रहा है किसी भी आदमी को। और ये कहना ठीक नहीं सारे नेता एक से हो, हम जो चीज कह के आए थे हम ही कह गए थे, हम ऐसे नहीं है। सवाल इस बात का है, ये होता नहीं है जो बोला बीजेपी वाले ने कोई घोटाला कर दिया तो कांग्रेस वाले कहेंगे तुमने वो कर दिया, फिर वे बीजेपी वाले ने तुमने भी तो कराया था, तो बराबर है हम तय। हम वो चीज कह के नहीं आए थे, हम बराबर वाले नहीं थे। हम ये कह रहे थे कि ये कूड़ा करकट है, इसको साफ कराएंगे हम। अच्छा, मैं फीवर में उतर गया, फिर क्या करें, मैंने तो 2020 में इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, योगेंद्र यादव आपने जब आप ज्वाइन करी थी ना नेशनल एग्जीक्यूटिव में थे, सब तो पहले किस तो बिगड़ी? योगेंद्र यादव था यार। मेरी किस्सा के लेना बिगड़ी आस गए उस हाथ ने पीछे करके हैं बेरा है मेरी तरह क्यों पूछ जाए इनकी सारा की, ये बहुत बूढ़ा और डाल का सौदा है। और डाल का मतलब क्या होता है? और डाल का क्या मतलब होता है? ये दिखण तय सारा सौदा और है। और जब इनके भीतर जाओ, क्योंकि तो मैं तो रह लिया, मैं तो एक सबसे छोटी उम्र में, मेरे ख्याल में उस टाइम पे कितने का हो गया, 44 का हो गया, कि मेरे ख्याल में लोगों को पता चला था ये आंदोलन का, जब जंतर मंतर में बैठ लिए थे। लेकिन उससे पहले ये इस आंदोलन की तैयारी शुरू थी, तो वो करीब 2010 के आसपास से शुरू थी। तो मैं तो इन सारे ये तो खैर उस टाइम पर योगेंद्र जी तो थे भी नहीं, उस आंदोलन में नहीं थे, ये तो थे नहीं। प्रशांत भूषण थे, किरण बेदी थे। तो अब जब किरण बेदी देखी हमने, भाई वो उत्तरी गए, ये तो जीके का सवाल था और इसकी गले हम मीटिंग में बैठे हैं। तो और बड़े बड़े लोग थे, राजेंद्र सिंह थे पानी वाले, और ये मतलब मेधा पाटेकर जी थी, और अलग अलग मतलब क्योंकि अरे कौन अच्छा बुरा, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं तो जो बात बता रहा हूँ सुने। मैंने देखी यार ये किसे किसे आदमी है, इन नेताओं उसमें देखे आ रहे थे, क्योंकि अखबार को पढ़ने की आदत कर देती थी, थोड़े अवेयर थे। माँ भाई ये सारे जीके वाले किताब वाले हटा रहे हैं, हम भी प्राउड फील करते भाई, ये है स्वामी अग्निवेश फलाना देखड़ा के। अरे भाई फिर तो जो मैंने देखा है सीन उड़े वो तेरी करे, बस क्या बताऊं, मतलब थोथा ही सौदा पाया, सब कुछ थोथा, सब खाई गो सुपरी गो, सब कोई क्या है में टूट रहा है, कोई बोला तन का चोर, कोई मन का चोर, कोई धन का चोर, कोई मतलब सौदा है। फिर मारा मेरा तो माथा पाट गया था, माँ भाई कसूते फंसे। तो ये सच है कि यहाँ जो दिखने वाली चीज है वो क्या कह रहा होगा, हर पीला दिखने वाली चीज सोना नहीं होती।
कुछ ना दे लो ला भी तो ना। आपने फिर भी पार्टी में रहे और यहाँ कन्वेनर भी अरे बने, छोड़ दे प्रेसिडेंट भी दिया, बने। बीच में छोड़ दे दी थी मेरे भाई, रहे आके मैं तो छोड़ दी थी, इशा रहना होता था न्यू थोड़ी है, मतलब यार मैं तो यार एक सरकार छोड़ी है, मतलब भगवतमान तो भाई महाराज सी कड़े बेरा था आपने, सरकार आओगी, किसने सरकार छोड़ी आपने, बेरा था 2020 में सरकार आओगी आपके पंजाब में, जब आंदोलन को नहीं वो था। महाराज दिल्ली में तो थी, हाँ दिल्ली में थी। फिर सरकार आदमी मतलब एक पर्सन गांव की सरकारी ना छोड़ता, गांव तो की वो मेन सरकार रीजन बताओ ना क्यों छोड़ी, छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है यार एक बात बताओ, जब आदमी का मन भर जाओ ना चीजें तो है, हम इसे क्योंकि इसे पॉलिटिकल होते तो मैं पहले ही लिखता, चीजें होती हैं कई बार उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी चीजें आ जाती हैं, कई तरह के इशू हो जाते हैं, नहीं तो यार ईगो है आप में, ईगो है, सुपर ईगो, तो फिर दूसरों को आप क्यों गलत बता रहे मैं कद कहूँ गलत है। अभी तो कहा अब इसमें बात है किस चीज पे ईगो, ईगो होनी चाहिए, सुपर ईगो होनी चाहिए, बात है आप किस इशू पे होनी चाहिए। भाई आप कोई भी चीज है, कोई भी बोला, मान लो किसी भी एक टॉपिक है, इशू है, भाई हाँ मैंने कह दिया हम नहीं करते भाई, ये तो हम नहीं करेंगे, और आप कहोगे नहीं ये तो करना पड़ेगा, नहीं भाई हम नहीं करते, और करेगा तो भी खिलाफ खड़े हैं, तो फिर आप अगर लोभ लालच देखोगे अपना तो आप डाउन हो जाते हो, ठीक है चलो कर लो यार जो भी कुछ है, तो अपने ऊपर है वो तो बात है, कभी मन नहीं करना ये काम। ईगो सुपर ईगो, ईगो सुपर ईगो साइकोलॉजी भी पढ़ी है थोड़ी बहुत मैंने, फिजिकल एजुकेशन में होती है, तो सुपर ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं, बात सेल्फ रिस्पेक्ट किया हो तभी तो बैठे हैं हमें ना, हमारे 2000 गज की कोठी नहीं होती, हमारे 2 करोड़ की गाड़ी होती, मेरे दौरे जो जिनका उस टाइम पे कन्यादान निकालने का भी उतना आया था ना 11 रुपये का, हमारे दौरे तो गाड़ी यार 2004 में थी, 2002 में बुलेट मोटरसाइकिल थी, जब उन साइकिल भी ना होगी जिन लोगों ने नसीब, आज वे 100 करोड़ के हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे, होंगे भाई ठीक है, अगले अपनी जगह होंगे, अपना है तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है उसमें। अच्छा एक बात ये भी है क्या कि वो कह रहे ना हरियाणा में तुक्का ना लग गया तो आपने छोड़ना पड़ा, अरे मेरा तो लाग रहा था काका, कड़ा लाग रहा था, पॉलिटिकली क्या मिला यार, पॉलिटिकली मेरी बात सुन, दिल्ली में मैं आपको बताऊं, अब दिल्ली का मुख्यमंत्री था केजरीवाल, ऐसी बात नहीं है कि वो थे तो पावर थी, जितने दिन उड़ूस दौड़ रही उतने दिन मार दौड़ रही, पंजाब का मुख्यमंत्री है भगवत मान साहब, भगवत मान भी दोस्त और केजरीवाल भी दोस्त, जिस आदमी के दोनों दोस्त हो दो मुख्यमंत्री, सोचिए आप, बड़े आदमी को वैसे भी दोस्त कह लेते हो, दोस्त होते तो आपको पार्टी से थोड़ी ना निकालते। अरे यार मेरे को किसने निकाला, मेरे को तो आज तक भी ना निकाल रखा था, मेरा कौन है, रिसर्च ना करके रहा मैं क्या करूं, मन नहीं तो रिसर्च करे ये अच्छी बात करे अभी खुद की बात से आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। मैं तो अभी भी मतलब मेरे को अभी भी थोड़ी निकाल रखा है, मेरे को नहीं निकाल रखा पार्टी ने, मेरे को कभी नहीं की पार्टी ने, मैंने कह दूं अभी तो आपने कहा छोड़ दी, मैंने छोड़ दी थी ना, फिर मन ने छोड़ दी, ठीक है कोई बात नहीं, राम राम श्याम श्याम, और मन ना कोई गाड़ देगा थोड़ी पार्टी को या किसी को कह के, मेरा तो जो रोड़ा भी झगड़ा भी मुद्दे के ऊपर है, SYL के ऊपर हुआ था, उससे पार्टी छोड़ने के बाद मैंने तो कभी कुछ बोला भी नहीं था पार्टी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ कभी नहीं, मैंने नहीं बोला, अच्छा कभी नहीं, आप देख लो, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2023 में अक्टूबर में SYL के ऊपर भाई वो पानी वाला इशू, मैंने तब भगवत मान और केजरीवाल के खिलाफ बोला था, उससे पहले मैंने बोला भी नहीं। ओके तो स्वाति मालिवाल से कब मुलाकात हुई आपकी? स्वाति तो मुलाकात हुई थी 2010 के आसपास हुई थी, वैसे तो मुलाकात तो पहले भी हुई क्योंकि 7-8 तय थे, वो तो जाने पहचाने थे, बाकी आंदोलन में ही हुई थी ठीक ठाक मुलाकात तो वो तो बिल्कुल बिहेवियर में बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल बिहेवियर में अलग हो, फिर लव मैरिज करी, ये कैसे हो गया? करने के मेरा किसा भी होगा बिहेवियर इन द सेंस कि वो एकदम सॉफ्ट और जेंटल है, आप एकदम बिल्कुल रिजिड और वाइल्ड। बहुत दूर तो देख लिया, ओ सॉफ्ट है जेंटल, अब क्या सोचता है ये क्या होता, मैं तने के दिखे भाई, मैं तने गुंडा लागू हूं, मतलब एक सिर्फ इंग्लिश बोलने ताई, एक कोई जिसने इंग्लिश आ जा है ABCD 4 सीख है, नहीं अंग्रेजी की बात ही नहीं हुई, नहीं मैं तो ये कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा उसका सॉफ्ट है कि नहीं है, हार्ड है, बीओ की सा है, तन्ने के ऊपर मेरा बैठ गया, मैंने बताऊं तेरी गल्ला पड़ रही है, तेरी गल्ला खेल कूद रही है पॉलिटिकल लाइफ में, इसलिए पता है ये टीवियां पर जो दिखा है ना दुनिया, या सारा दूसरे साल का सौदा तेने बेरा एक मुने मेरे भाई। अच्छा हाँ, ये मैं यही तक हूँ, ये दिखा है वो मत ना, उससे आकलन मत करो, न्यू तो देश सारा फद्दू बना रखा है लोग और की है, हालांकि वो तो ठीक है, मैंने नहीं कह रहा वो तो ठीक कर दी बेचारी, मैं गलत क्यों कहूंगा, क्या हुआ, क्या गलत हुआ यार, लोग आए देश के रोले हुए हैं, मेरे तब जो बिल गेट्स का भी हो रहा है, बताओ उसका भी तलाक हो रहा है बुढ़ापे में
वो ऋतिक रोशन ने पैसे वाला और बोला ये तो बहुत लंबा ठाडा सुथरा बोला, उसका भी हुआ है। और भी नहीं रह गए, हो गए तू ज्यादा जानता हुआ भाई कि ना बनती ना बनती क्या कहना बताओ। ये तो और बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया था उन्होंने। नहीं उसके फिर बाद है वो खूबसूरत खूबसूरत। ट्वीट भी किया कि एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी हमारी एंड हो रही है, और मतलब हम दोनों ही इसको अरे बहुत जो अच्छे 7 तरीके साल तक चाल गई, 7 जन्म ना चाली तो के बात आजकल तो 7 महीने में तोड़ ले है। और कम से कम उसमें तो ना पाया मैं ड्रम में पा जाऊंगे फिर ले ले वो इंटरव्यू तो हैं वहाँ ड्रम में डालना है क्या? मैं तन्नू को बच गए। और ये रोज कितने कितने कांड होने लग रहे हैं, तो मैं तन्नू को बली लगाई थी भाई, अगली ने बेचारे मेरे दर्द कदे कोई रुपये भी ना लिए। आजकल है नहीं इतनी दे दे प्रॉपर्टी फलाना दगड़ा क्या है अंग्रेजी में एल्यूमिनी मार दर्द को एल्यूमिनी भी नहीं ली। अच्छा प्यार प्रेम तो मिट गया, ठीक है भाई, नहीं बनी तो नहीं बनी, कोई बात नहीं। मैं तो नहीं कहता को ना भाई कोई उसकी कोई तो गलती अब थी या शादी- मेरी गलती अब थी, शादी- मेरी मैं नहीं मानू मेरी ये होगी गलती और क्या। अब शादी कब कर रहे हो? सिंगल हाँ हो? एक हो जावे सिंगल सिंगल क्या वो है अपने देसी भाषा में नु कहा ना अपना थारे तुम अंग्रेजी वाले तो नु कह दियो सिंगल अरे है। कोई अंग्रेजी वाले नहीं यार। फिर भी सिंगल के भी सिंगला हैं, वो कहती पूरे सिंगला हैं। एक हो जाए ना यार गुण देना, एक का बतेरी हो ना तो भाई कहीं कर लो फिर वे न्यू है कोने बेबू के ताई बने ही नहीं थे हम। वो तो चलो आंदोलनकारी थी, वो भी एक एक्टिविस्ट थी उस दौरान, उसमें मिल गए वो भी न्यू थी भाई अपने, ठीक है कोई इस तरह की चीजें मतलब एक एक्टिविज्म में लगी हुई थी वो तो उस टाइम पे। चलो हम यूनिवर्सिटी में थे, वो तो उस टाइम पे जॉब जॉब छोड़ के आई थी, मतलब भाई नौकरी नाकरी जो है हमारी इच्छा तो चलो मिल रहा है ना मिल रहा है, लेकिन वो तो छोड़ के आई थी। तो फिर एक्टिविज्म के उसमें थे तो हम भी एक्टिविज्म में थे। अच्छा हाँ ना तो बेबू करना होता तो मैं तो घर के तो पहले ही बाज रहा था, 30 साल के न कराया था जाकर। अच्छा अपना आड़ा हरियाणा में तो हो जावा पहले है। अब जैसे वो राज्यसभा एमपी है तो कई तो लोग ऐसे भी होते हैं काम लेके आते होंगे आपके पास, कह दे उसने ना मेरे तरफ कोई नहीं यार है? मेरे तरफ क्यों आऊंगा, सबने बेरा है मेरे तरफ क्यों कोई आ भी जा है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं मेरी तो उस तो बात है नहीं करें और किसी पर जो भी है किसी तक क्या कूदे हैं अपने कोई इसी बात ना। ओके अभी जैसे हरियाणा में आप देखते हो, जैसे रिसेंटली जो असेंबली में हुआ, हरियाणा की असेंबली में 2 पॉलिटिकल लीडर्स ने एक दूसरे के बारे में बड़े बिलो द बेल्ट बातें करी, और वो कैसे देखते हो आप? एक तो हरियाणा के लीडर्स का मतलब लेवल इतना नीचे चला गया कि वो इस तरीके से बात क्या बात होगी पता है आपको यार? यार मन किए मेरा यार बिलो द बेल्ट में अंग्रेजी बोलने लगा यार, तू मन कोने मेरा अपन सीधा मेरे तो अगर सीधे जवाब किया उम्मीद है तो सीधा सवाल भी होना चाहिए। ये नहीं हुआ बिलो द बेल्ट, ठीक है नाम लेके क्या हो जाएगा? मैं भी भाई बात है, फिर मैं बिना नाम मैं कोट नहीं करना चाहता उनके शब्द। क्यों ना करे या की बात अच्छी बात नहीं है ना, मैं उनके शब्द कोट नहीं करना चाहता। शब्द कोट मत ना, मैं शब्द कोट किसने क्या करा वो तो बतानी चाहिए ना। हाँ जैसे एक हरियाणा के मिनिस्टर अरविंद शर्मा और दूसरा जो सफीदों से एमएलए गौतम, तो उनके बीच में जो बहस हुई और फिर वो एक बड़ा ही उसको देखा गया कि भाई ये किस तरीके के गलत होया भाई, होना नहीं चाहिए। और दादा गौतम के बारे में जो चीज कही गई कि दादा गौतम को के बारे में जो गोबर खिंडाया गया उड़े कहने के, वैसे तो कहा ना बोला रायता खिंडा दिया, रायता फैला दिया, तो गोबर फैलाया गया था। उसमें सबसे खतरनाक एक चीज और हुई थी, जब वो ये चीज कही गई ना तो जिस तरह मेरे सामने सीन आया तुरंत महाभारत का। अब जब द्रौपदी का चीरण हो रहा था तो सारे वो कौरवा की सभा में सारे हंसने लग रहे थे। और मन ने जब वो देखा वहां उसको कहा गया दादा गौतम को 80 साल का आदमी है, बूढ़ा आदमी है, तो कौरवों की सभा की तरह पूरी विधानसभा खिलखिला रही थी। तो गोबर दादा गौतम को नहीं खिलाया गया, वो सारे के सारे गले वो खाने लग रहे थे। जितने भी वहां सदस्य या सदस्य से बाहर भी जो लॉबी में भी बैठे थे लोग जो भी हंसने लग रहे थे, न्यू मान सारे गोबर खाने लग रहे थे। अच्छा हाँ आपको नहीं लगता आप ये महिमा मंडन कर रहे हो ये शब्द कह के? हाँ महिमा मंडन है। मैं आपको इसका रीजन क्यों बताता हूँ, क्योंकि वो जो सफेदों से एमएलए हैं उनकी भी भाषा कोई अच्छी नहीं रही है। उन्होंने भी पता नहीं कितनी बार किन किन लोगों को क्या क्या कहा है, और चुनाव में तो ये भी कहा था उन्होंने कि भाई जो मेरे वोट ना देंगे उनका बीज मरेगा और पता नहीं क्या क्या। अरे वे उन बातों में अलग है, फर्क है। आप प्लीज आप ये समझो तो सही, जब आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हो तो कभी कभार कोई आपके खिलाफ इस्तेमाल ऐसी भाषा करे तो लोग आपको इतना लाइटली ले लेते हैं कि आपको फिर वो सीरियस कंसीडर ही नहीं करते। चलो मत उसने मत करो जिसने ना करना है, हमने तो सीरियस कंसीडर कर लिया। जिसने ना करना मत करो, हमने तो कर लिया सीरियस। तो क्या हरियाणा के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इस तरीके की
बातें इस तरीके की भाषा शोभा देती हैं। क्यों कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए ना, मैं तो कहने लग रहा है नहीं कहनी चाहिए। एक 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 बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप अपना ओपिनियन बताना उसके ऊपर में, कि भाई हरियाणा में स्पेशली क्या होता है कि भाई छोटे छोटे जो जाति विशेष समूह हैं, जैसे जाट है, पंडित है, ब्राह्मण है, बनिया है, चमार है, जो भी लोग हैं वो सब अपनी अपनी सभाएं करते हैं, और अपनी अपनी सभाओं में वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होके आगे काम करो, और हमारा और लोग हमारा हक खा रहे हैं वो ले लो। तो ये जो सामाजिक जो जाति में इतना ज्यादा जो बटा हुआ है जो समाज, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? ये सही जो है ये कैसे सभा करना और ऐसे ऐसे अलग अलग उनकी अच्छी बात है। अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, अपने समाज के लिए हक के लिए खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सभा करनी चाहिए, हर बरादरी को करनी चाहिए। आपको नहीं लगता इससे बेहुदा चीज कोई ना ना, क्यों बेहुदा क्यों है भाई? एक परिवार इकट्ठा नहीं होता। अरे एक परिवार एक समाज होता है, उसमें आप उसको आप जाति में बांट दोगे, फिर आप बोलोगे कि ये है वो है। आप गलत उस पे जा रहे हो। ये मेरा ओपिनियन है। हर बिरादरी को, हर समाज को, हर क्षेत्र के लोगों को, हर भाषा के लोगों को, कुछ भी को, जितने भी वर्ग हैं उनको सबको इकट्ठा होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। उनकी लड़ाई सरकार से होनी चाहिए, ना कि किसी समाज से। एक बात। हाँ ठीक बात है। ठीक है। आप एक मेरे को एक बात बताओ, जो हरियाणा में जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो है, जिसमें इतनी कटुता आई हुई है सारे समाज में एक दूसरे के प्रति। अरे कौन यार मेरे तो छत्तीस बिरादरी के बैठे यार, क्या में कटुता आ रही है? तुम तो क्या कटुता ला दियो, क्या में कटुता है? राजनीतिक कटुता अलग चीज है, सामाजिक अलग है। इंटरव्यू स्टार्ट करते ही कहा था, एक बंदा एक बिरादरी का कोई गलत बात कर देगा तो सारे उसके खिलाफ बात करने लगे। ये क्या है? नहीं करना चाहिए। ये क्या है भाई? आप एक बात बताओ, किसी भी बिरादरी का मान लो कल मेरे से गलत काम हो जाए कोई, तो इसका मतलब ये थोड़ी एक सारे पंडित से हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। सारे ब्राह्मण तो ऐसे नहीं है। मान लो गलत काम न करा है, या कोई भी बिरादरी का कोई भी आदमी काम करे, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सामाजिक कटुता नहीं है, राजनीतिक कटुता आप कह इसको। तो ये राजनीतिक कटुता जैसे बढ़ी है दिन प्रतिदिन, और स्पेशली इसके लिए कुछ पार्टियों को भी दोषी ठहराया जाता है। यार राजनीति वाले हैं, पार्टी वाले राजनीति कराएंगे और वे अंडे बेचेंगे, ये मूंगफली बेचेंगे, करेंगे अगले। तो समाज को कैसे बचाया जाए? समाज समूह अपने आप बच जाए। समाज इतना बुद्धा ना होता कि इन चीजा तो सब अपने आप सर्वाइव करते हैं, और संघर्ष से ही सर्वाइव किया जाता है। और मेरा अपना ये मानना है कि इन चीजों से किसी को कोई घबराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जागरूकता ऐसे ही होती है, और सब ने लड़ाई लड़नी चाहिए, हर समाज के उसने लड़ाई, और सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। थोड़े बहुत 1-2% लीचड़ कीचड़ तो हर समाज में मिलेंगे मेरे भाई। अच्छा, और मिल लेंगे, और न्यू थोड़ी है। पर लेकिन मेरा अपना मानना, मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग तो यार मेरे ख्याल में ठीक है। वो तुमने तो अपना यार अपनी रोजी रोटी का मतलब है। रोजी रोटी यार, आज के दिन आप एक बात बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट है हरियाणा का। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों नहीं है? फिर मेरे तो क्यों बुझ जाए? अरे तो एक्टिविस्ट हो, और किस तक बुझूं? मैंने तो 25,000 नौकरी दवाई है, 6 महीने बिना हुए हैं। 4 साल तक आंदोलन कर रखे हैं, कौन शेयर करे? बुझते सरी तो और भी तो करो। अब लोग आपको एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे, क्यों नहीं फिर? यार मेरा जितना भी होता मैं उतना करूं। मेरी गाड़ी भी बिक ली है, मेरी एक देखिए एक तरह रही है। तो ये गाड़ी क्यों बेच रहे हो आप? गाड़ी यार थोड़े रुपये उसे हो गए थे, रुपये थोड़े कमी पड़ गई, थोड़ा कर्जा हो गया था। कर्जा किस्त थोड़ा मगा इन टका टकू गए, वो थोड़ा निमट लिया। किस्त विस्ता का बहुत मुंडा रासा मेरे ने तो जिंदगी में कदे भरी नहीं थी, भरनी पड़ रही है, क्या करा भाई। ओके ठीक है, एक और दूसरे साइड करते हैं। अभी लाइट आए। हाँ कोई बात। सो अभी थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया इसको उस साइड, क्योंकि धूप नहीं आ रही थी तो डार्क लग रहा था। तो इस साइड क्योंकि हैंडसम आदमी के साथ हम बैठे हैं, तो हम नहीं चाह रहे थे कि इनके फेस का ग्लो थोड़ा कम हो। ना यार मैं क्या हैंडसम, ये आ रहा है हैंडसम मेरा। पानी पी लो। इसे हैंडसम हुआ नहीं मानते अपने आप को? कभी शीशे में देखते हो तो मन नहीं करता? मैं तो नहाया भी लत्ते धोने के साबुन से। नहाया भी नहीं करते हो? राम राम। नहाते भी नहीं हो? मैंने वो नहाते आना भी लत्ते धोने का साबुन नहीं आ रहा, कपड़े धोने का। पूरी उम्र उससे तो नहाए हम तय। एक आदमी में मिल जाए पाना तो यूनिवर्सिटी में तो ना आ रहे, वो आ रहा था इतना मोटा आ रहा था, क्योंकि उषा साबुन कोई लेता भी तो उसने 2 दिन चलना आ रहा था। फिर वो एक आ रहा था ना दड़ी में तो ले रहा था कई किलो में। वो इतना 5 रुपए का आता था जो निरोला को नकिए कह रहा था, उससे नहाया हूं मैं तो साबित में मेरे। अच्छा अच्छा सर, एक बात बताओ कि 2005 में आपके एक कजन का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी डेड बॉडी लेने के लिए आपको 5,000 रुपए पे करने पड़े थे यूपी पुलिस को। हाँ, और उसमें अभी भी आप मेंशन करते हो एक जगह पे कि वो पहला टाइम था जब मैंने करप्शन को एक्सपीरियंस करा था। हाँ, मेरे को तो उस टाइम पे पहली बार हुआ था। उसमें सबसे बड़ी गजब की बात पता क्या थी? जैसे मेरे ही परिवार में 3 आदमी तो मेरे ही परिवार में दिल्ली पुलिस में ऑन ड्यूटी थे,
और जैसे गांव के भी और 2-4 और भी, मतलब मेरे ख्याल में करीब 10 कम से कम पुलिस वाले जो ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस के, हम्म, दिल्ली पुलिस के मतलब ऑन ड्यूटी होते ऑन हुए भी। ड्यूटी वाले आदमी वहां पे उसको लाश को लेने जा रहे थे। हम्म, और फिर वो मैंने देखा, मैं तो अब क्या कहें, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है, हम्म, फिर ज्यादा इतने हम तो बालक है, मान लो यूनिवर्सिटी में था मैं उस टाइम पे, हम्म, लेकिन अब ज्यादा तू यहाँ वो करेगा तो घर के नु कहेंगे यार हम्म, तू कितना डरता भी नहीं। हम्म, उससे पहले अभी इस तरह की चीजें कुछ हो ली थी, हम्म, तो पहली बार मैंने तो ये तो मैंने देखा, मैंने फिर ये हुआ, चलो एक नॉर्मल आदमी तो रहता है, होता ही है उसके साथ, लेकिन 10 आदमी दिल्ली पुलिस के एट द प्रेजेंट वहां पे हैं, हम्म, और उसके बावजूद भी पैसे देने पड़ रहे हैं। मगर यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता साला, ये तो खत्म जब होने या का सौदा है। हाँ, तो मगर भाई ये तो क्या करें। अच्छा, तो आपको क्या नहीं लगता, आपके पास कितने पैसे हैं अब? मेरे तो कर्जा पूछो कि पैसे पूछो, दोनों बता दो, नगद पूछो हो कि वैसे पूछो। जो आपका दिल करे। मेरे तो रे 50 लाख रुपये कर्जा है, और जो अगर जब मेरे मतलब मेरे कैश के पैसे तो आधा सा खत्म हो जाओ, जब दे दें तो जो अगर 1 लाख तू ले गया यो इसने ले लिए उसने ले लिए मेरे को देता नहीं, और मैं मन देने पड़ा मैं, क्योंकि कितना बाज गजा नहीं सकता। 5 लाख रुपए तो आपने भी हमें दिए हैं। ना मैंने तो नहीं दिए हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, इन्हें झूठ खाऊंगा थोड़ी बोलूंगा 5 लाख तक कितना दूंगा मैं। तो गाड़ी वाड़ी बेचने का क्या मूड हो गया एकदम से? गाड़ी तो मेरी पिछले 3-4 साल ताई बार बक्के हैं, गाड़ी नुए लोगों ने दे रखी थी, बक्के हैं बक जाएंगे, इसे व्यवहार ठीक रहना चाहिए, आदमी नहीं ठीक रहनी चाहिए। तो फिर वो हो जाए की करें पॉलिटिकल। यार पैसे तो कोई, ये देखो ये गौशाला तो मैं खोल नहीं रहा, कोई पैसे दे देगा गौ के नाम पे ले लूंगा, ना मैं आश्रम खोल रहा, ना मैं कोई और पतरा देखता भाई किसी का, क्या दे देंगे मैंने पैसे, संघर्ष को कभी पैसे नहीं मिलते हैं। पार्टी में होता मैं किसी में तो आधे लोग तो उन्हें दे जाते, अगर रखो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कुम होगा जब वो करवा दियो। राजनीति में और ये है क्या, ये जो राजनीति में लोग हैं ये और तू सेवा की मान रहा है, इनने पैसे कमाने के अलावा इनने कोई काम नहीं है। पर लोग ये भी कहते हैं कि नवीन की तान ना लगी तो वो ही नहीं बोलना रे यार मेरी कितना तम था अच्छे, ये जो कहे हैं ये बड़े बावड़े आदमी हैं, मन नहीं होगा राजनीति, एक कसूती और चीज हो रही है, मन नहीं होगा राजनीति करा है, और जो राजनीति करे हैं ऑलरेडी जो एमएलए है एमपी है मंत्री वे समाज सेवी, वाह भाई वाह। तान ने यार एक बात, चुनाव मैं चुनाव लड़ लेता तो भी करोड़ 2 करोड़ रुपये तो बांट लेता, इकट्ठा कर लेता मैं। 2014 में आए भी तो थे आपके पास उस टाइम पे नहीं यार, उस टाइम पे कितने गाय होंगे हमारे, जितने खर्चे मेरे ख्याल में इसे आए थे, मेरे ख्याल में 30-40 लाख रुपए आए थे। क्या बात कर रहे हो, इतने आए थे भगवान, बस झूठ ना बोलता हूँ। वोट भी चाड़े जा रहा है यार, कौन देता यार, अच्छी बात करे पैसे, हमने एकदम नई नई पार्टी बनी, मेरा वो था कि लेवल सारे देश तो दे रहा था, तुम नई पार्टी, उम्मीद थी लोगों को, कोई ना दे रहा था, ये कहने की बात है यार, की बात करो, कोई हो क्यों कोई जाओ तो उस बात का कोई हिसाब थोड़ी हो, नहीं तो कोई क्यों कही जाओ। 46,000 वोट आए थे आपके? हाँ इसे मेरे 47-48 थे, मतलब दीपेंद्र हुड्डा यार, एक उड़ने दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री का छोरा है, एक उड़ना मोदी की लहर है, उसके बीच में तो मेरे तो नहीं कहते तू 10,000 वोट लेके 5,000 वोट भी ले गया ना, बोला तू नेता हो जाएगा। मैं भी सोचता मैं यार कोशिश करें, हाँ लाख 10,000 तो ले लें, क्योंकि इतने साल यूनिवर्सिटी में हो गया हमने, लट्ठम लट्ठा हो गई, इतने तो बालक यूनिवर्सिटी वाले हैं, कर्मचारी हैं और हैं, 10,000 तो मैं सब हाँ ला रहे थे, मैं यार 10,000 तो लियो, वे तो घनी वोट आ गई, वे तो ये वोट मैं तो ये 5 लाख के बराबर है, मेरे तो क्यों दे देखो वो। पर उन वोट को आगे सक्सेस तो नहीं कर पाए आप। मैं क्या करता हूँ, अरे मेरा काम तो लड़ने का था, लड़ने लग रहा हूँ, आज तक लड़ने लग रहा हूँ। वो बेस तो बन जाता पॉलिटिकली एक, क्या का बेस यार, कौन है टेस्ट आया मन इन चीजा में ना, टेस्ट आया छोड़ छाड़ दिया आपने, टेस्ट कौन आया, टेस्ट आ जाओ तो ठीक लग रहा, मेरे बस की कौन है यार, ये राजनीति बड़े मतलब एक नए तरह के गुलाम चाहिए इसमें, काका कोई बोलनिया कोई ऑर्डर नहीं है, ये किसी भी नेता को नहीं चाहिए, किसी पार्टी को नहीं चाहिए ऐसे लोग। और वो मैं तो सभी नौजवानों को कहूँ व्यायाम करके भड़काना कह रहा हूँ, इस राजनीति से दूर को, जैसे वह नहीं करे अपराध, नशा और नेता, 3 चीजों से दूर रहो, अपराध से दूर रहो, नशे से दूर रहो और नेता से। आपने कभी करा नशा? हाँ करा नशा, चिलविल कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम में। ड्रग्स वाला भी? ना ड्रग्स वाला नहीं, कभी न्यू ड्रग्स वाला होता था यार, जाजू लेते ही तो क्या चिलविल कर लेते हैं, कभी चिलविल मतलब थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, कदे कदे पी ले, मैं लोगों ने और ने भी कहा और मत पिया रो, और मैंने तो ये भी पी लूं भाई, स्मोकिंग है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ लोगों को मत लो, क्योंकि मैंने वो अनुभव करा है वो चीजें, लेकिन वो नुकसान ही करती हैं आपको।
तनते भी मनते भी धनते भी। इसलिए मैं नौजवानों को ये कहता हूँ मत लियो, क्योंकि वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। अमन ने तो बेरा है, ठीक है इतनी पीनी हो गई, इतनी ले ली भाई, ठीक से कोई बात नहीं। चिंतन करते हो कभी? चिंतन तो यार इतना दिमाग का कौन है, चिंतन चिंतन तू हो जा, पब्लिक में रहोगे हूँ चिंतन हो जाए, दिन में तड़के साथ 10-20 भाई आ जा कोई ना कोई शानी बात बता जा है, वह दिमाग में क्लिक हो जाए। मेरे को कोई बता रहा था कि नवीन जैन केजरीवाल ने जो वैगनार दी थी उसके अंदर बैठ के आराम से एसी चला के चिंतन करते रहते हैं। अरे नहीं, वह तो दे दी थी उल्टी है, बस साल 6 महीने पास उल्टी दे दी थी वैगनार। तो कहाँ है वो उल्टी दे दी थी मैंने, तो जब दे दी थी उल्टी, 1 साल लग राखी होगी मेरे ख्याल में। क्या लगता है आपको अभी तक जितना भी काम किया है उसमें ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है एक्टिविस्ट में? किसका? आपका? मेरा कुछ कोई काम नहीं, मेरा कोई जो अच्छा कर रहा है क्या वो भगवान का। जैसे वो पेंशन वाला था और कुछ नहीं, मैं नहीं मानता ये कुछ नहीं, ये सब भगवान करवा है जो करवा रहा है, क्या है कोई मेरा कोई अचीवमेंट मैं नहीं मानता। दिल में नेता बनने का मन करता है? होता तो मैं किसी पार्टी को इससे पहले पकड़ लेता। यार ये बात आप झूठ बोल रहे हो। अरे आपने अभी 2-2.5 साल पहले राज्यसभा चुनाव लड़ने की बात करी। यार बावड़ा हो लिया मेरे भाई आदित्य, वो मजाक था मेरे भाई। मजाक ये सही है कि मैंने चुनाव लड़ा, वो मजाक था यार, उसको समझ। आप तो मोदी तो ऊपर एक बार सुनो, अगर मुझे राजनीति करनी होती, मैं रोहतक में था, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के खिलाफ कोई बोलने वाला आदमी नहीं था, मैं बोला करता, तो मैं उसी टाइम पे वहां पे सब कुछ मिलता था, सारे तरह के ऑफर थे, तो यार मैं वो ज्वाइन कर लेता उसी टाइम पे। घर की बात, मेरा हल्का भी वही था, कलोई हल्का, मेरा जिला वही, जो जिनके दौरे 4 आदमी ना थे मारे दौरे, तो उस टाइम पे बहुत बड़ा ग्रुप था यूनिवर्सिटी में। यार मैं तो उस टाइम पे ज्वाइन करता, बड़का ने कि मैं ठेके मिलते, नौकरी लागती, उस टाइम के वीसी ने पता नहीं क्या ऑफर करे थे मेरे को, तो लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन करा, मैंने राजनीति में इंटरेस्ट था ही नहीं। इब हमें कोट ने तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस उनके फोटो ला रहे, हमारे दिमाग में क्रांति घुस गई, यो घुस गई, हमने सोचे थे मैं चलो क्रांतिकरण चलाएंगे। ये भाई वो आंदोलन था, आंदोलन में तो पार्टी में नहीं जरूर। मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, मैं जब ये पहला जो प्रोग्राम जंतर मंतर पे हुआ था, तो राजस्थान से मसाल मंगवाई थी, मन्ना मंगवाई थी मसाल। पहला अगर आप फोटो देखोगे सबके हाथों में मसाल है जिस दिन पार्टी अनाउंस में। उसके बाद लेकिन मेरा न्यूजी कराया यार, राजनीति तो गलत ये करनी होती, तो फिर मैं सोचता मैं यार तो पहले ही कर लेते कि राजनीति से कदे सारा उसाए सोदा हो जा। मैं 6 महीने तक दूर रहा था चीजों से, अगर ना यार मैं नहीं। फिर वो कहने लगे बोला यार ठीक है कुछ नहीं, बढ़िया करेंगे, फलाना देखड़ा जो भी है। तो उसके बाद फिर मेरे पास जब 20 में छोड़ दी मैंने, तो भी तो ज्वाइन कर सकता, मैं कांग्रेस भी ज्वाइन कर लेता यार, बीजेपी भी कर लेता। 20 में नहीं करूँ तो अब तो चुनाव था मेरे भाई, कोई सी भी ज्वाइन कर लेता। ज्वाइन नहीं करना होता हूँ, पैसे इकट्ठे करने होते, मैंने बेरा है ना भाई, मैं अब संघर्ष कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं देगा, बहुत कम लोग हैं जो पैसे देते हैं बेचारे, उनके तो न्यू मान लो आदत छाती है उनकी। पैसे मैं चुनाव लड़ लेता तो कर लेता, 2 करोड़ 2-1 करोड़ रुपये 2-3 करोड़ रुपये लोग दे देते हैं, मैंने निर्दलीय भी खड़ा हो जाता था अगर मैं चुनाव लड़ा, क्योंकि चुनाव के उसके टाइम पर लोग चुनाव लड़ने देते हैं। तो क्यों नहीं लड़ा? मना ठगाबगी नहीं करनी, अभी वाला चुनाव क्यों नहीं लड़ा यार? कितना लड़ता, कितने मेरे पैसे देते नहीं, उसके लिए चाहिए आपने किसी को भी भाई पैसा इतना दो, या फिर चीजें सबकी अपनी शर्त होती है। मेरी जो शर्तें थी वो पार्टी मानने को तैयार नहीं थी, अब पार्टियां मानने को तैयार नहीं थी, जो पार्टियां शर्ती थी वो मानना नहीं तैयार नहीं था। हो गया साहब बराबर। ऐसी क्या शर्त थी? शर्त तो कुछ थी भी नहीं, शर्त तो इतनी थी अगर आपकी सरकार आ जाए तो पावर चाहिए लोगों का काम करने की, मैंने पर्सनल कुछ नहीं करना, या तो कोई मंत्री बनो है ना, मंत्री की भी बात नहीं थी, मैंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। और बता, पावर इतनी होनी चाहिए, मार दो जब लोग आओगे तो उनके काम होने चाहिए, सीधी बात है। एक बात, अगर विपक्ष में है नहीं भी आवा जरूरी थोड़ी है। देखो कि मैंने कितनी बढ़िया ऑफर कराया था, अगला के ऑफर किए थे, अगर नहीं आवा तो कोई बात नहीं, विपक्ष में लड़न की कैपेसिटी, क्योंकि विपक्ष आपको नहीं पता लड़न भी ना देते, विपक्ष में जो भी होते हैं तो खत्म ही हो रहा है हरियाणा में। नहीं खत्म क्यों हो रहा है? वो खत्म ये हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि लोग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो ऊपर ये बैठे हैं ना 5-4 मठाधीश जो बैठे हुए हैं वे लड़न भी ना दिया रहे हैं। अगर यो सरकार के ला लड़ागा तो फिर तुमने खून बुझ जाएगा, लोग तो इसकी जय बोल लेंगे। तो ये तो कोई डील भी गलत नहीं थी, मैंने तो कोई नहीं गई, मैंने कोई 100 करोड़ का ठेका दियो, 500 करोड़ का दियो, तो वो बोले पार्टी के सिस्टम हो है, मैं सिस्टम पे सिस्टम। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? कई चीजें हैं बीजेपी के जीत के कारण, तो देखो मैं गणा हाथ पॉलिटिकल एनालिटिक्स नहीं कर सकता, योगेंद्र यादव तो मैं हूं नहीं, क्या मैं चेप दूं थारे सर्वे
वो तो मैं हूँ नहीं भाई। लेकिन मैं मोटा मोटा यही है कि एक तो और कॉन्फिडेंस था कांग्रेस का, और दूसरी बात ये थी कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आदमी तो बहुत सी गलती भी करे है, और वो तो था जुत्तम पजारते थी आपस की। यही मेरे हिसाब से तो मोटी मोटी तो यही है। आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है इस चीज का? मन क्या करना, मन क्यों सोल्यूशन बताना भाई, मेरे द्वारा सोल्यूशन क्यों पूछा है? फिर भी आपने देखा है अपनी कांग्रेस अपना देखो, मन की मतलब है मैं कोई एडवाइजरी के रपी लूँ हूँ दो दे भी दे क्या बता ना 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 ना, मैं तो ऐसा सोल्यूशन दे दूँ आगे के बरा किसा दे दूँ, मैंने तो देख आपने दो यूनिक चीज पाओगी उसको फॉलो करते हैं लोग। आप आके मैं बोल रहा है ना मन मानक परसों मुख्यमंत्री बोलता पाओ उस चीज नहीं। अच्छा हाँ तो खट्टर साहब से मुलाकात होती है? नहीं, खट्टर साहब तो वैसे 2-3 जगह वैसे जो सार्वजनिक प्रोग्राम थे उनमें हुई थी, एक में वैसे अडर होते के मिल रहे थे, जब हो जाती खट्टर साहब गया तो खट्टर ने तंग किया आपको? खूब तंग करा, फिर हमने नहीं कराया हमने क्या कमी छोड़ी है, बस सरकार तो अच्छी हो है। याद करते हो उनको कि वो कहाँ सेंटर में चले गए, यहाँ होते तो ज्यादा मजे करते दोनों और साथ रोड़े में? मात से और क्यों ना था, नहीं देखो उनने कुछ अच्छे काम करे, ऐसी बात नहीं है। देखो मेरे जितना खट्टर साहब के साथ कोई नहीं लड़ा, रिकॉर्ड उठा लो 10 साल 9.5 साल का। और ऐसी भी बात है कि ये भी है कि हमने जो आंदोलन करे उनका जो रिजल्ट आया वो भी किया उन्होंने मान्या। हाँ मान्या जब कतीनु सिंह तोड़वा तोड़ू गए, और हमने भी खूब उल्टे सुलटे मतलब उनके पाछे पड़े रहे। रोहतक में जितनी बार भी खट्टर साहब आए होंगे पिछले 10 साल में, मैं बंद की होता था या मैं सड़क पे होता था, तो उस दौरान मतलब ये था कि नुकसान बहुत हुआ है, आर्थिक भी बहुत नुकसान हुआ। वो बना रखी थी थोड़ा छोटे मोटे जो विधा तोड़े ताड़े, जंगा जुंग भी छुट गई, केस इतने हो गए। वो कहाँ बाग बाग में कहाँ हाँ रहते थे? पीछे रहा था बाग में, केस इतने लाग गए मेरे पे। ईसा भी केस है, सोच के देखा कि झोपड़ी डाल रखी है इसने, तो झोपड़ी डालना तो गलत बात है ही। 50,000 रोते में गल रही थी देश में, तो 5 करोड़ झोपड़ी है, गलत और गल रही है तो इसका मतलब ये आप अरे वाले सही हो जाएगी। झोपड़ी की तरह इसी की अच्छी बात करो बोला यार, मेरे फिर और पे तो कोई सब कोई इसको ना मेरे भाई। अरे तो आप वाली झोपड़ी का सिंबल अलग है ना, वो कुछ अलग सिंबलाइज करती है ना। हाँ वाह के बरा के वो भाई वो बाग था वो छुट गया, बाग के बागी से झंडे नहीं गए सरकार तय। अरे चलो वो ठीक है, मैं उस चीज को कोई वो नहीं मानता, वो तो कोई एक अलग चीज है। ओके अच्छा ये बात बताओ आखिरी में कि हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री था वो ब्राह्मण था, पंडित भगवत शर्मा, और आज के टाइम में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मण को हरियाणा में, उसको आप कैसे देखते हो? मेरे हिसाब से तो उस हिसाब से तो नहीं है। और क्योंकि जब हमारा एक मंत्री बन रहा है अरविंद शर्मा, नाम लो, हाँ नाम अरे मैं नाम में लिया रू चाचा, मैं ना डरा रू इन बात है, मैं डिप्लोमेटिक ना हूँ ना, वो है नहीं कर कई नेता से मिला, मैं नाम नहीं लिया रू बोला, नाम लो हूँ मैं। वो 7वें का 8वें नंबर का है, तो क्या है बताओ फिर। ब्राह्मण तो मेरे ख्याल में जाट के बाद ब्राह्मण उसमें, अब अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखो परसेंटेज उसमें भी मेरे ख्याल में सेकंड पे पाऊंगे। नहीं सोसाइटी में भी फ्रंट रनर रहे हैं। नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ, फिर वो लठ भी खावे हैं, बूथ पे भी लड़े हैं। भाई हम तो बीजेपी कांग्रेस से हमने तो कोई मतलब नहीं था ना, तो हमने किसी ने कोई बीजेपी ते गिरो या कांग्रेस ते गिरो, लोग जीत गया नहीं गिरो। मेरे ख्याल में ब्राह्मण समाज ने ज्यादा नहीं कहूंगा तो 70 अब वो मतलब काफी हो जाता है 70, अब वो तो वोट डालनी होंगी सरकार को, और जिस हिसाब से उसको प्रतिनिधि मिलना चाहिए शासन प्रशासन में, उस हिसाब से मेरा तो है नहीं। जिस जो है भी ले भी रहा है भाई, वो मारते ना हमारे पास चला गया, मारते लड़न तो पेंडा ना छुटता उसका, मारे द्वारा कदे गुंडे भेजते हैं, कदे कितने किम्मा करवा दे, कदे मतलब वो उसका। और तो आपस में क्यों लड़ते रहते हो आप? मैं नहीं लड़ता किसी से, मैं तो जो बात सच की होती है न्याय की होती है उस पर लड़ू। तो एक बात बताओ, जब बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहते हैं और आप ये कह भी रहे हो कि 70% से ज्यादा, मैं क्या फिर ब्राह्मण को सुनो तो सही यार, जब 70% से ज्यादा वोट ब्राह्मण ने बीजेपी को दी है, तो उस तरीके की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फिर क्यों नहीं है? इससे पहले अगर हुड्डा सरकार में देखें तो विनोद शर्मा थे, कुलदीप शर्मा थे, और पावरफुल मिनिस्टर थे, उनको तो एक को तो सुपर सीएम भी कहा जाता था। नहीं फिर कहने नतीब भी है, अरविंद शर्मा है, गौरव गौतम है, कहने नतीब भी है। नहीं वो पावर नहीं है ना।
नहीं वो पावर नहीं है तो मैं क्या करूँ इसमें, पावर नहीं है तो भाई जो ठेकेदार हैं वो देखेंगे, मैं पार्टी में तो हूँ नहीं। पार्टी वाले बोल रहे हैं, जो पार्टी में लोग हैं वे बोल रहे हैं, जो पदाधिकारी होते हैं वो बोल रहे हैं। किसी ने पानी मारना था, पिंडी चाटना था, फुर्सत में तो कोई बोले ना। अच्छा, सरकारों में जाए आप क्या देखते हैं अपना रोल इसमें? मेरा तो कुछ ना, मेरा क्या रोल है यार, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। अपने कोई इशू आ जाता है, मुद्दा आ जाता है तो भाई उस पर रुक के मारते हैं। वो आया नहीं करे, वो रात ना आया करते पहले फिल्मा में यार, जागो बोले जागते रहो वो रुक के मारा है, किसी ने सुन लो, किसी ने कान्ना में रोई देगा, अपने सोना है सो जाओ। मैं मेरा तो इतना ही काम है मेरा तो, और कोई विशेष तो क्या काम है भाई। मैं तो अपना मस्त रहा यार, फालतू में झंझटबाजी लेता नहीं है। क्या सोचते हो? कुछ तो पॉलिटिकल एम्बिशन सोचते हो? कुछ भी कौन है मेरा यार, नींद आती है ठीक से? नींद 2 घंटे तो दिन में सोऊं। अरे भाई 10 बजे रात में सो जाऊं और तड़के उठ जा रहा हूँ 5 बजे। तो इतने सुबह पहले क्या करते उठ के यार? 5 बजे क्या करना है? क्यों दार काट नहीं के 5 बजे उठ के? दार तक होना कारण दार भी गा रखा था मैं, उड़े था दार भी करनी पड़ती। उठ के यार थोड़ा बहुत घूम घाम ले, थोड़ा मतलब एक्सरसाइज दही ने गर्म ही कर लूं, और के थोड़ी ठीक ठाक चलती रहे यार। अरे भाई फिर सांझ ने अपने 10 बजे जो कर अपना सो जावा है। दिन में अपना जो कर 2-1 घंटे दिन में सोए, बिना गोली ले नींद आवे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ आप आने नींद ना दो, हमने वे सारी चीजें देख ली। मैं यार ऐसा क्या देख लिया कि सारी चीजें देख ली? मन ने बता क्या नहीं देखा, बता तू बता क्या देखा, क्या देखना हो है? कोई एमएलए एमपी बने नहीं, अरे यार एमएलए, इसका मतलब सारे देश का नाश हो रहा है। एमएलए एमपी 5,000 10,000 20,000 50,000 आदमी, 1 लाख आदमी अपने लिए होंगे, 140 करोड़ है। देख सारा देश घूम लिया, दुनिया के भी 2-4 देश घूम लिए अपना। कौन से अमेरिका, कौन सा सबसे सही लगा? 2 बार तो अमेरिका गया था केजरीवाल के साथ। ना अपने आप गया था मैं 2 बार अमेरिका, और भाई के नाम था, वियतनाम था, को ताइवान था, वियतनाम है, जहाजे के ऊपर थाईलैंड भी उतरा था। अच्छा तो वो भी काउंट करोगे? कर लेते थोड़ी बार एयरपोर्ट पे तो बैठे थे। अरे भाई जर्मनी भी था, दुबई भी उतरा था, बोले आयरलैंड भी उतरा था, 4-5 देश यार ये कर ली। लेकिन न्यू धरती पे तो उतर रहे हैं। तो इसलिए अलग अलग जगह कहने का मतलब 2-4 देश, नेपाल गया, भूटान गया। तो भाई फिर अमेरिका तो मैंने सारे लगभग मतलब शिकागो, लास वेगास, सैन फ्रांसिस्को, एक लॉस एंजलिस था, न्यूयॉर्क में तो मैं रहूं ही था। न्यूयॉर्क में रहते थे? हाँ न्यूयॉर्क में। वहाँ क्या रहे थे न्यूयॉर्क में? मेरा डब्बी रहा उड़े। अच्छा दोस्त के साथ? हाँ उड़े डब्बी था, उस दौरे थे लौट रहे थे अपने आराम। कौन भगवंत मान? ना मान साहब के साथ तो पंजाब में उठा बैठी थी, उड़ा और साथी थे, कई थे। तो कितने दिन रहे वहाँ? मैं एक महीना मेरे ख्याल में, एक शायद 1.5 महीना रहा हूँगा, एक में मेरे ख्याल में महीना रहा। अच्छा हाँ ये रहा है भी। दिल लगता है फिर यहाँ पे? की थे राव चाचा है, दिल लगता है यहाँ पे? वहाँ की लाइफ सोचते हो? देखो वहाँ तो चकाचौंध ये और चीज है, दिल लग गया आदमी का दुनिया में। मानसा की माया अरे देसी बात ये है। उड़े थे पैसा जिन खमान या अलग बात है, नहीं तो भाई आड़े तो भाईचारा आड़े तो किसी का मुंह शर्म में भी दर्द हो जाए, 4 आदमी तो बुझ नहीं आओगे, 4 आदमी हाथ पांव दाबनी आ जाएंगे। उड़ा चाहे और पति उड़ना बुझता कुत्ता भी उड़ना, उड़े तो आदमी मर जाए जब भी 4 आदमी आते, आड़े तो उठा के फूकता होंगे आदमी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ले जाते। हाँ आड़े देखो भाईचारा। और एक आदमी के लिए ये तो मन तो खैर मैं तो कई बार आशा करूँ जब अखबारों में आ रहा बोले आज अब ये रिसर्च आई है, मित्रों का होना बहुत जरूरी, दोस्तों। जब कोरोना काल था ना, तुमने सोचा यार ये किसी एक भी दिन शायद ऐसा नहीं होगा जब हम रोज 20-30-50 हो जाने, कभी मतलब ऐसे वो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कदे मास्क भी नहीं लाया, मैंने मास्क भी नहीं लाया। हे भगवान, शमशान घाट में ना जा कोरोना वाला की दाह संस्कार करवा खाया करते, और सारा हमारा कोरोना होया और सारे बच गए, लेकिन सारे बढ़िया हंसते बोलते, किसी की समस्या हो जाती। क्योंकि इस समय मैंने वो बहुत सी चीज ये देखी, कुछ लोग तो दिमाग चल गया था, एंजाइटी होगी, डर गए मेंटली रूप से। अब मेंटली रूप से आपका स्ट्रोंग हो गए तो आपके को कोई ना कोई साथी चाहिए। आजकल क्या है ये लोग जो है नहीं बोला डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, मतलब मैं भी शिकार हुआ हूँ उस चीज का। अच्छा डिप्रेशन हुआ आपको? हो जाए यार, क्योंकि देखो कोई भी संवेदनशील आदमी हो जाए यार उसके। कब कौन सा? 2020 के आसपास का ही था, तो पार्टी छोटी तब। हाँ तो उसी दौरान तो हमने तो बेरा इन शब्दा जी नहीं शब्दा का नहीं बेरा, वो कौन सी बीमारी बताओ है?
हमने तो मेरा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फलाना ये वो तन्नु में कहा ना मैं मेरा जो देशी आदमी हूँ न के बेरा ये पूछते तुम बताते हो ये डिप्रेशन भी हो मन मानो इसे जीने पकड़ लेगा। तो कहने का मतलब हम तो उन चीजों से निकलने आगे वो कि यार चक्रव्यूह थे, चक्रव्यूह से निकल गए, लेकिन सब नहीं निकल पाते। आज भी बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, पावर है, नेम फेम है, पागल हो रहे हैं यार। मैं जानू 10-20 साल है। अच्छा। हाँ, लेकिन आपके पास अगर 2, 4, 5, 10 आदमी संभालने वाले हैं तो वो चीजें निकालने में बहुत हेल्प होती है, बहुत घनी हेल्प होती है। और ये मैंने खुद अनुभव करा है, मैंने खुद और लोगों को भी इस तरह की चीजें ट्रीटमेंट करे हैं। कई तो पत्रकार साथी थे उस दौरान, उनको जिनको मतलब सांत्वना दे दे के ठीक कर दिया, डॉक्टर तक कुछ ना हो, हम रहे तो चिंता ना करे, बुला कहने का मतलब ये भी है कि साइकोलॉजी खेल तो हार्मोनल है। अब हार्मोनल आपका कार्टिलेज, डोपामिन, कौन से कई डाला के हार्मोन है, वो आपकी विल पावर नहीं कह रहे। ये जो कह दो बोला मैं कह दूं बोले था, अरे जो आड़े तेरे 100 मीटर तक पानी लाने में भी नहीं सोचा यार किस जगह ये कावड़ ले आओगे हम 250 किलोमीटर की, और मैं नहीं और भी लाखों लोग लेते हैं। और वे ले आवे हूं न्यू कह देख जाइए 500 मीटर जा गए कि मैं दुकान पर मंगा ले, मैं भाई अपने तो ना चले जाता और अर्धवारता होंगे कितने। वो क्या है, वो विल पावर है मेरे भाई। वो कैसे आती है वो विल पावर? वो जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन का खेल है ना, उसी से आती है। वो आप सैड हो, कोई भी घटना होगी एकदम आप सैड फील करके आप बॉडी में तो सब कुछ लेकर जाए आपकी हरकत ही एकदम। स्वामी तो क्या हो स्वामी नवीन जय हिंद। नहीं स्वामी नहीं हो भाई, आप नहीं है बाबे बूबे हूँ, संन्यास ले लो हमें। 2020 में कोई एग्जाम भी दिया था ना, किस चीज का? हाँ एग्जाम दिया था, मैं पास होया, नौकरी हालांकि कौन सा नेता इनके लगवाई सिफारिश? सिफारिश नहीं थी भाई, अपने दम पे दिया था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बड़ा इंटेलिजेंट हूँ मैं मेरे भाई, मेरी फील्ड का। देशी बोलने तो इसका मतलब नहीं थोड़ी है कि ये इंटेलिजेंट ना होता। खट्टर साहब ने पता ही दी फिर खट्टर साहब ने ले भाई मिल गए कि बोला तो आई नहीं। वो फिर मैं जब वो है ना तो उसमें मेरे डॉक्यूमेंट में नवीन है नाम, और उस टाइम पे भाई बाहर जाओ थे तो मास्क यूज करना पड़ा था, अपनी जगह पर हम नकद करा कौन है। अरे भाई वो क्या होया कि वो सारे के गए तो उसमें वो उन कैसा ही जानकारी मांग ली, और उसमें सिर्फ इतना था, हम पंचकुला गए, उन्हें देखा कि भाई वो देखा, अरे बोला कौन है बोला, अरे तू इतने केस बोले तन्ना कौन नौकरी देगा? मैं बोला जो अपना काम है वो कर लेना, एक और होगा केस में। ठीक से हमारा घना डायरेक्टर बनना पाके, जो तेरा काम है वो कर अपना, देगा ना देगा। अरे भाई वो फिर क्या मैं वो लेटर आ गया, फिर वो रोहतक आ गया लेटर। अरे भाई मेरे तो फिर वो मास्क था कौन किसने पहचाना है, नाम सिर्फ नवीन था उसमें, अरुण ने भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। अच्छा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया? दे दिया, और वो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। वो किसी ने बेरा नहीं, किसी ने बेरा पाटा गया, वो कितना तो बेरा पाट गया, वो जैन दिखा ज्वाइनिंग लेटर, वो जैन था वो। मेरे दौर था भाई, वो जो अफसर थे उनके फोन पर फोन उन आदमी भेज दिया उड़क जी नाश हो जाएगा जी, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया ना, हमारी नौकरी जागी नहीं होगा। अरे मगर जा रहा तुम दिन ना, उसमें देखा उनने 2 केस यार अमित शाह के है मेरे उस पर, केस की डिटेल देनी पड़ा उसमें लगा अमित शाह के लानू करा, अमित शाह रास्ता रोक दिया, फलाना कर दिया, कीता बोला कैप्टन ने भी मन्नू की घर के गा बांध दी, कीता बोला इसका प्रधानमंत्री कार्यालय पे उड़े का केस है, किधर राष्ट्रपति का, किधर खट्टर साहब के घर का है, किधर मतलब वो सारे केस वो बेरा पाटे भी इतने बड़े बड़े नाम यार। उन देखा मर गए थे भाई, होता है उन कहा बोला जी, खट्टर ने क्या बोला? खट्टर तेन बोले बोला भाई हाँ तो नौकरी लाए, मैंने कही मगा जी ज्वाइनिंग तो ना करवाई, ज्वाइनिंग करवाए मेरा इतना ही कागज पड़ा है। अच्छा, हालांकि हाई कोर्ट ने भी कह ली, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कह ली, मैंने तो केस करा नहीं, मेरे नौकरी करने का मूड है। हाँ यार थोड़े बहुत दिन तक जी था मेरा, करवा दे सैनी साहब आ रहे हैं तो कह दे के मैं हो जाता है। तो आप कहो ना, मैं तो के को मेरी गुण मानना है, खुद की सिफारिश तो कर लो, नहीं मैंने नौकरी लगा खुद की तो यार क्या करूँ, मन तक वो लेटर सीन का 6 महीने में साल में एक लेटर आया, अपने डॉक्यूमेंट ये जमा करा, इतना वो आओ इतना और केस होया पाओ, एक और ऐड करवाना पड़ा है। ये सच में है, ये पीछे से आया था, उस पाछे तो 2 केस और ऐड हो गए। अच्छा मैं यार ये तुम ये करवाए तो ये मुश्किल है जाके बरी तो आधे केस में हूँ, उस पर लाग 2 और चाहे। हाँ भाई कुछ पूछना है? हाँ बोलो बोलो।
इनको पूछना। हरियाणा में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर क्या विचार है कि मतलब बिल्कुल खत्म है, यूथ को तो बिल्कुल एक किस्म से यूज ही किया जा रहा है रादर देन अवेयर करने के लिए। पता है ये क्या है, ये राजनीति है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करी है, पॉलिटिक्स ही को, हालांकि मैं कोई पार्टी में तो था नहीं, लेकिन संगठन था हमारा, एक्टिव संगठन था। ये बहुत सोच समझ के साजिश के तहत हुआ है। ये इसलिए हुआ कि एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या होता है, वहां से निकलने वाला कोई भी लीडर होगा ना, वो ये जो नेपो किडी पीडी के हैं जो भी है ना, ये इन न खा जाएगा वो, और इनको ये डर रहता है। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, मान लो हमारी एमडी यूनिवर्सिटी है या हिसार यूनिवर्सिटी है या सिरसा यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र कोई भी है, स्टूडेंट राजनीति से निकला हुआ आदमी जो है वो किसी सामान्य पॉलिटिकल के बस का नहीं है। ये जो नेपो पेपो है ना, ये मेरा बड़ा वो दूध पी पाओगे उसमें क्या है वो कि निप्पल में, ये निप्पल में दूध पीते पाओगे, इनका कौन है सोदा रहा, फिर क्यों नहीं रहेगा कि वो उसको सामाजिक चीजों का पता चलेगा, उसको भाईचारे का, वो लट खा के मार के पेट के पीट के सारी चीजें निकलेगा वहां से, वो एक सर्वाइव है। और वहां से जब वो निकलेगा तो एक यूनिवर्सिटी है, तो अब मैं यूनिवर्सिटी में इतने साल रहा, 10 साल रहा, हालांकि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी रहा कुछ दिन, चंडीगढ़ भी, अमरावती भी, एमडीयू में सबसे ज्यादा रहा, मैं 10-12 साल रहा वहां। आपकी अब मेरे पास है, मैं आप ये कहोगे ना भाई सब मध्य प्रदेश में, उसका मेरा मध्य प्रदेश में भी दोस्त बैठा हो, राजस्थान में बैठा हो, हरियाणा की तो बात छोड़ दो, अगर हरियाणा में मान लो सिरसा है जी, सिरसा उड़े रात ने कोई है अरेंजमेंट 4 आदमी आ सोने का, तो मैं आपको तुरंत करा दूंगा, वो आदमी आगे फावा खड़ा, आपसे पंचकुला कह दियो, चाहे काल का कह दो, मैंने कितना कह दो, वो किस लिए, यूनिवर्सिटी की वजह से, और तो मेरा कोई वो था नहीं, और क्या था, आप कहीं पे भी वो, तो वो एक दायरा बन जाता है, एक्रॉस कास्ट बनता है। मन ने बेरा है ना कि भाई इमन ने बेरा कि भाई हाँ, इमन अगर किसी यादव की जरूरत होगी तो यादव है मेरे, तो मैंने बेरा है, मन जाट की जरूरत होगी, मैंने दलित की जरूरत होगी, पंजाबी बने, कोई भी कुछ भी हमारे अक्रॉस कास्ट ही बनता है पॉलिटिक्स, ये हाँ, स्टूडेंट तो जो स्टूडेंट राजनीति है ना, वो एक, मान लो मैं हूँ, मेरी अगर टीम है, अगर मान लो 20 आदमियों की है, 20 के बाद फिर 50 की है, या 50 के बाद 100 लोगों की टीम है जो सारी चीजें देखती है, तो उसमें आपको हर कास्ट का, हर रिलीजन का आदमी मिलेगा, अच्छा, हर चीज का। तो वो क्यों है, वो यूनिवर्सिटी, तो इसलिए ये लोगों ने खत्म इसलिए किए जानबूझ के कि इनको गुलाम चाहिए सबको, पार्टियों को भी और नेताओं को। एक तो पार्टी को, पार्टी ट्रेडिशन एक कल्चर एक ऐसा चल गया है, अब अक्सित दिए कि इस आदमी के ऊपर पड़ेगी, भाई फलाना है, अगर मोदी जी हैं तो मोदी ही है, बात खत्म है और कुछ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी हैं तो राहुल गांधी ही है, बाकी खत्म है। ये तो नेशनल लेवल की चीजें हैं। फिर अगर कोई स्टेट पे है तो स्टेट पे है, तो अब मान लो आड़ा सैनी साहब है तो सैनी साहब ही हैं, बाकी जीरो। अगर जब पेड़ लगेगा एक उसका भी ऐड होगा तो वो भी उस पर सैनी साहब का फोटो होगा, या एक कोई भी डिसीजन होगा तो फिर मान लो कांग्रेस है तो हुड्डा ही है, हुड्डा साहब ही रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, कति डिसेंट्रलाइजेशन का तो मतलब ही नहीं है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जानबूझ के खत्म किया गया ताकि इनके निप्पल पीने वाले इनके जो बच्चे हैं उनको बचाया जा सके। और यही है दुर्भाग्य, क्या करें अब, उन बड़का ने फिर इन नहीं जाए बोलनी पड़े, क्या करें। ये चाहे किसे चुन्नू मुन्नू है और ये न कोई लटका रखे, किसी ने कौन से खा रखे हैं, कितने केस होते हैं बताओ। ठीक बात है, नहीं कर रखे, स्ट्रगल तो लेकिन है ना, लेकिन उसमें आ जाती है ना, नहीं यार मेरी जात का है, मेरे क्षेत्र का है, फलाना है, सत्ता के साथ लोग होते हैं, पावर है, पैसा इनके पास है ही, सामान्य घर के बालक के पास पैसा होगा नहीं। तो अब इसीलिए सामान्य घर का बालक कितने दिन सर्वाइव करेगा। ये अगर आपको अरे वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला हो गया, मारे जैसा आकड़ हो गया, तो वो फिर लट्ठम लट्ठा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं है। हाँ सच है। तो पैसे कैसे कमाते हो आप? पैसा मैंने तो मेरे तो अपने बता दिए, जो ये 100-200 आदमी है वो देनिया है, उसमें 100 रुपये देनिया भी है, 1000 वाला भी है, 50,000 वाला भी है, लाख वाला भी है। तो चंदा आता है पूरा, चंदा नहीं कह सकते उसने आप, या कह भी इसको हो, मैं कोई गौशाला खोल नहीं रहा, कोई वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम तक खोल नहीं रहा, लोग मैंने पैसे दे जाएंगे। संघर्ष के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए तो पैसे देनिया भी विरले पाऊंगे मेरे भाई। अच्छा, ऐसे थोड़ी है यार, मन बेराग लट्ठम लट्ठा रहे सरकार के लिए लोग। ये फेसबुक ट्विटर यूट्यूब है ना तेरे, इन पे भी इस पे कमेंट करती है ना, वीडर लग गया ना मेरा उदास गाला कि ये देख लें कदे, समझ गया, इतने डर हैं, हद ही है फिर तो, हद खत्म है सौदा।
कुछ भी ना है। ट्रेन भी आ गई अपने। हाँ, और फोन करे से ट्रेन वालों ये वो क्या नहीं रहा है, हम रेल बनानी है, रील बनानी है नहीं, रेल उड़ानी है। रेल बनानी है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टूडेंट राजनीति का तो ये दुर्भाग्य है। अच्छा। और मैं अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, हिसार में हुआ BHU में, मैं भी गया था वहाँ, मैं बड़का ने समझा कर भैया, बता कर भैया अकीब क्या होगा मेरे भाइयों, थारे कंधा में बंदूक धर धर के पॉलिटिकल लोग आओगे। यहाँ एक खत्म हो गया कल्चर अपने आप कुछ करने का, खुद नहीं करना कुछ, दूसरा का बंदूक धरो, दूसरा का बंदूक चलाओ। अरे तुम खुद किसी आंदोलन में खड़ा करो, खुद पॉलिटिकल किसान आंदोलन कर दिया तो किसान ना उड़ जाएगा रुक के मारा है। अरे एक आधा भंडारा आप भी लाओ, दूसरा के भंडारे में खा गाओ हो, हैं? एक आधा मोड़ आप भी तो बांधो, दूसरा की बरात बना चाहो, क्या मतलब है? ठीक बात कोई नहीं करता। आप मैं आदित्य भाई निष्पक्ष हो गया, आप थोड़ा टाइम निकाल के, टाइम तो लगेगा क्योंकि अगर मैं 10 साल की बात कह रहा हूँ तो 10 दिन लग जाएंगे, और 20 की कहूंगा तो मैं आपको 20 दिन लग जाएंगे। घना लंबा मत जाओ तो 5-6 साल पा जाइयो, 5 साल नहीं तो पिछले 3 पा जाइयो। कोरोना था, कोरोना खत्म होने के बाद रूटीन में जैसे आप 3 साल का रिकॉर्ड काट दियो। मेरे भाई आप हरियाणा के विपक्ष के लोगों की सारे नेताओं की डिटेल काट दियो, बड़े बड़े नेता, और वह मारी काट लियो, कितने मुद्दों के लिए हम लड़े हैं और कितने मुद्दों के लिए वो लोग लड़े हैं। मैं शुरू में एक बात कही थी, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। जब आपके पास पॉलिटिकल स्पेस है, जब आज हरियाणा में लोग डिमोरलाइज हैं अपने पॉलिटिशियन से, तो आप फिर फ्रंट में आके राजनीति क्यों नहीं करते हो ढंग से यार? बात खत्म हो जाए यार। मेरे भाई उसके लिए साधन संसाधन तो कितने साधन चाहिए? इतने रुपए तो हैं यहाँ आपका, क्या करोगे? और इतने की ताव है, मेरे तो इतने को ना आते। अरे जितने उतने भी बहुत हैं, जितने आपको चाहिए। राजनीति विचारों की करोगे तब होगा ना। कुछ ना बेचारे बेचारे हमें बेचारे पहुंचाने भी पड़े हैं लोग, आता ही अच्छी बात करे, साधन संसाधन के बिना कौन सा लड़ाई लड़ लोगे भैया आप? तो ये कॉलेज में सोचा था कि मेरे पास साधन संसाधन नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। उड़े ताई की तो लड़ाई चल गई थी, उड़े तो हो जाएगा, ताई बाड़े तो घना बड़ा मामला है यार, बाड़े तो बड़े मामले भी बड़े छोटे तरीके से कोई देख ले, कोई ऐसा कोई फाइनेंसर हो, अपन फाइनेंस कर दे भाई, हमने रुपया नगद नहीं चाहिए, मान हमने जो चीज चाहिए है वह दे दे, जो चीज हमने नहीं चाहिए 1 रुपया किसी का। मैंने बता दूंगा भाई देखिए बड़ा ये बाड़ा खा दे, इनकी तनख्वाह दे दे, यो तेल गलवा दे या किस्त भर दे, मतलब 1 रुपये का हाथ नहीं लावा, कोई ढूंढ ले, कोई आजकल दुनिया दौरे पड़े पैसे ने धर्म बन हो जाएगा। ये नेपो किड से पूछ ले किसी से, इन नेपो किड से पूछ ले, नेपो किड्स नेपो किड बन ना जिद्दे का कमर तो बहुत बुंडा वो माने यो यार की तके, क्योंकि मैं तो कहूं भाई मन एक काम कर, तेरा तो अपना यो पॉडकास्ट वाला काम है बढ़िया भाई, तेरा अपना काम है, भाई का आगे लद्दा बद्दा पड़ा है। मैं कहूं कोई से ने भी जितने भी हरियाणा में एक वैसा प्रोग्राम कर दो, मेरे एक में फंस गए थे, मैं जब आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष था, सारे अध्यक्ष बुला लिए, भाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो छोटी पार्टी थी, चलो ठीक है, मेरे फंस गए सारे अध्यक्ष, सारे चैनल लड़ा था, कह दी उन्होंने यो बुला लिया था, हमने मतलब बुलाई, हमने किया बना दी रेले। तो बदतमीजी करते हो क्या आप वहां पे? यार नहीं, मन किसी को गाली बदतमीजी क्यों, मैं तथ्यात्मक बात करूं, ये भी बदतमीजी है। अगर मान लो कोई निप्पल पीणी आग बैठा होगा, मैं उसने बता केस कितने हैं जनता के मुद्दों के लिए, बता कितनी बार रोड पे उतरा है, बता, यह बदतमीजी है? नहीं ठीक बात है, या भी बदतमीजी है तो है बदतमीजी फिर। या जो मतलब किसी से न्यू भी भाई न्यू तो पूछूं ना भाई आप कितने लठ लागे बता, मेरे दर्द सबूत है, वीडियो है, फोटो लट्ठा के हैं, मैं तो पूछूं तो इसने कोई बदतमीजी, ये मेरे शहर में नहीं, आज तू बुलवा दे। और सुने भाई न्यूट्रल पब्लिक, मेरी तो मेरे तो रहता है भी कोई आदमी है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे पास तो जैसे भी भाई हैं, 2-4 भाई हैं, कोई भी आपका कोई किसी का भी है, देखो स्टैंड की बात देखो, आप इनके बयान को देखो, नेताओं को देख लो, आज जो बीजेपी में है वो पहले कांग्रेस में थे, अब वो कांग्रेसी हो गए, कांग्रेसी वापस फिर बीजेपी को, अरे ये है इनका सौदा, इनका कोई स्टैंड है गे, बात इनकी इतने बड़े फिलोसफर, ये सुकरात अरस्तु प्लेटो, ये महात्मा बुद्ध है, इन्हें शर्म नहीं आती। अरे तुम्हारा स्टैंड के है,
वो बोले गधी मरी पड़ी यार भाड़े मेरे दर तू करवा दे सोनीपत की। अच्छी बात करने लग रहा है यार। मारता जितना मेरा कहने मतलब जो लोग मेरे तरफ समस्या लेगा नहीं मैंने मैं एक बात एक बात बताओ आप, मैंने कहा विचारों की राजनीति वो ना विचार विचुराई राजनीति ना है आगे चक्कर विचार भी उससे सुने जाएंगे जो साधन संसाधन लेकर आदमी उड़ा खड़ा होगा ठीक है ना। ये भाई तू आ गया 4 भाई बैठे थे तो चाह तो पैनी पड़ेगी ना तूने कहा यार आज नंगड़ तो रहे चाह की भी नहीं पूछी तो इसलिए मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये लड़ाई अब पैसे की है। अच्छा पैसे के साथ है सब कुछ विचार की मतलब माइंड भी सेंट्रिक लोगों का भी। आप समझो मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा। अगर लोगों के ऊपर जाओगे आप रिसर्च करोगे आप आसपास दिमाग घुमाओगे जुबान लोगों की भी तो नहीं रही ना स्टैंड लोगों का भी तो नहीं है। वो क्या करके खा ले वाला लेकर दे दे इस तक कौन जबर हो है तो लेके कोई देता नहीं किसी करके खाता नहीं चोरी चकारी ठगा बगी झूठ ये चीज चल रहे हैं। आप जो अभी सोसाइटी की बात कर रहे हो ये सब मतलब लोगों में भी ये चीजें आ गई हैं। हाँ जो अभी जो कल्चरल या मॉरल या एथिक्स की जो बात कर रहे हो तो इसके लिए आप सही चीजों के लिए स्टैंड लेते हो तो क्या आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसा संगठन या यूथ के साथ जुड़ के जैसे पहले आपने बना रखा था ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हो जिसके थ्रू आप ना पार नहीं मैं गणे ठेकेदार नहीं बना रहा भाई कौन अब लोग ने अच्छी बात करे रील देखने दे फुर्सत को मैं क्या क्रांति करता दूंगा कर ली मैं तेरी ममता जितनी होनी थी मारी तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ जो मौके पर चीजें होंगी वो मैं कर लूंगा। मैं तो उस चीज मैं किसी चीज का ठेकेदार नहीं बनता। आज के दिन कोई कुछ ये जेन्युइन है कोई यार अपने घर कहीं ना मानता कोई मेरी गुण मानेगा भाई। मैं कोई साधु सन्यासी हूँ कोई संत महात्मा ना और ना है आपा हाँ लोग मानेंगे लोगों को आप बेवकूफ बनाओ उनके साथ चोरी ठगा बगी करो उनके दिमाग से खेलो उनके दिल से खेलो इमोशनल खेलो यार वे मेरे बस के काम को ना। मैं मान लो 2-4 दिन कर भी लूंगा ना चोरी चकारी का ठगा बगी का झूठ साच का खेले मेरी आत्मा निकल आ जाए यार यो क्या करे तू ना ये जो और बाबे हांड है फद्दू बनाते लोग आगे मेरे तो घने शाने ये मेरे तो फालतू दिमाग ही निकाला। तो बाबा बनन के को सोच ली नहीं बाबा ही नहीं सोच रहा मैं एक बात कह रहा हूँ फद्दू नहीं बना सकते हम यार लोगों को मारा वो अपना नेचर है। छोटी छोटी दुकान खोल रहे हैं काका रोज 10-20 हजार रुपये गिर ले गले में जो छोटे छोटे हूँ तो फद्दू बनानी बिल्कुल गली वाले हैं मैं तो वे बताऊं मैं बड़े मैं भी खोल सकूं वो हमारे बस का नहीं वो हमारे एथिक्स नहीं कहते यार। ओके आप हरियाणा से बिलोंग करो हो तो यो आप यो तो फिर वो हो गया ना हाथ खड़े करना कि वहां आ जाओ शेर लेके नहीं हाथ नहीं खड़े कर रहा मैं ये कह रहा मैं ठेकेदार नहीं बन रहा वो तो हम कर रहे हैं भाई शुरुआत तो कर रहे हैं मैं तो जितने भी जाऊं इवनिंग का अमेरिकन पैसे को नहीं इवनिंग का मैं करूं को नहीं अरे मेरे भाई मेरी बात बात तो करो यार बेरा ना भाई मेरे ख्याल में दिल्ली रहे हो तो मैं हरियाणा में रहे को ना समझ में तो तेरे समझ हमारी होगी बात मैं नहीं हूँ जितना मेरा पहुंच है उतना मैं करूँ मेरे वो मन्ना बांधा ये ट्रक मन्ना बांधा है आगे ये का भी ठीक है मेरा बजा छोड़ दे मैं चेक रहा हूँ इन चीजें तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई मैं किसी चीज का ठेकेदार बनूं वो सही नहीं है और अपने तो झूठी साचा पान के बस की नहीं जितना अपना बस का है जो हमारी जिम्मेदारी है उतना कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन जो काम है जो असली काम है ये मेरा भी नहीं है या और लोगों का भी नहीं ये काम है पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका जो पार्टियां हैं जो जनप्रतिनिधि हैं जो आज विपक्ष में है। अगर कोई भी इशू है जनता परेशान है तो उनका है वे अपने सोए जावे एसी में मैं अपना लुआ में हांडे जा अपना चक्कर खाए जा नू मेरे बस की को ना भाई लोग भी अपने आराम से सोए जावे हम लोग आना है ठीक है जो भी। अच्छा हाँ बताओ आप माइनॉरिटी और मार्जिनल कम्युनिटीज के लिए बहुत काम करते हैं एक्टिविज्म करते हैं। मैं एक फैक्ट बताना चाह रहा हूँ और आप तो जानते हैं उसको कि मिसयूज ऑफ SC/ST एक्ट बहुत प्रेवलेंट है इस देश में और उसके आप भी एक विक्टिम रहे हैं। ये एक्ट ये कहती है कि आप गिल्टी हैं अनटिल प्रूवन इनोसेंट जिसमें बेल मिलना किसी भी आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो आप ऐसे लॉज में क्या परिवर्तन होना चाहिए या परिवर्तन हो तो ऐसे इसमें क्या हम इसको बिल्कुल स्क्रैप नहीं कर सकते? नहीं देखो मैं इसका खुद उदाहरण हूँ कि मेरे ऊपर भी अभी वो केस तो चल ही रहा है हालांकि SC/ST तो हटा दिया था फिर उन्होंने और मैंने कहा था भाई तुम लगा लो
पूरी मीडिया मेरे साथ थी, मुझे पता भी नहीं था कि वो अफसर, जहाँ इशू था किसानों का इशू था, तो वो अफसर था। हम उसके कमरे पे वहां पर गए, मैं ऐसे ही एक पढ़ना था, मैं उसके कमरे बांध आया, वहाँ कोई डिस्प्यूट था उड़ा था ही नहीं। मैं यार कोई चोरी चारी ना हो जाओ इसमें, इसके में। ओहो। अब वो चीज होगी तो मेरे को पता चला कि ये तो भाई एससी था, और एससी एसटी इसने तो पहले भी 2 4 अब लगवा रखा है। फंस गया और वो। वहाँ गजब की बात थी, वहाँ इंस्पेक्टर एसएचओ एससी, हम्म, एडीसी एससी, हम्म, शायद डीसी भी एससी, हम्म। एसपी भी एससी। अच्छा। सुनिए, लेकिन मेरे साथ तो पूरा मीडिया था, सब लाइव दिख रहा था सारी चीजें। मैंने कोई ना तो इस तरह की लैंग्वेज का यूज करा, ना और क्या मैं करा। और पता चला कि भाई और 2 4 आगे संगठन वाले बोला भाई ये तो एससी के साथ ही हुआ, ये हुआ। तो वो जो मिसयूज है वो तो बहुत बड़े पैमाने पर है, चाहे दहेज का है, चाहे महिलाओं वाले हैं। और ये मैं जब जेल में भी गया, मैं 10 11 दिन गया था अभी लेटेस्ट ही पिछले साल, तो वह जेल भरी पड़ी है, झूठे मुकदमा आता है। इब्जिन का होल या सारी चीजें होली, मतलब इसे इसे केस था कि 90 साल का जेल में, मतलब आदमी था 90 साल का। और वह जज भी बेरा नहीं कौन थी कितनी के मतलब अपनी वह दिखावे थी 90 साल के आदमी को कि इसने छेड़खानी, उसका मतलब पाइप लाग रहे थे, उठा नहीं जाता, उठा पड़ा था। इस लेवल की चीजें हैं। तो ये देखो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी गरीब आदमी है उसके साथ शोषण होता है, अन्याय करते हैं लोग। लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसे है। मैंने जैसे पहले ही बताया, समाज में इस तरह कोई लिचड़ कीचड़ होते हैं, वो कमजोर देख के करते हैं। अगर आप इसकी ओवरऑल रिसर्च करोगे तो जो जेलों में लोग पड़े हैं, तो वे सबसे ज्यादा अपराध अपनी ही जाति के साथ करके जाते हैं। ये भी नोट कर लेना आप। हाँ, सबसे पहले ये आप देखना, अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको सबसे अपनी जाति के साथ, लोगों के साथ उसके सबसे ज्यादा अपराध पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ जेन्युइनली होता है ना, वो तो शायद पहुंच ही नहीं पाते होंगे थानों तक। वो कोई भाईचारे मना ले, कोई वैसे मना ले, या पंचायती हो जाए फैसला, चाहे उसमें दहेज आड़ा है, चाहे उसमें ये जो महिलाओं की छेड़खानी फलाना दिखड़ा वाले केस चल रहे हैं, और ये SC ST वाला। कुछ लोगों ने दुकानदारी चला रखी है, और ये बहुत बड़े लेवल पर चला रखी है। हमारी जुडिशरी है, उनका कोई नंबर आता नहीं, उनका जब नंबर आएगा उन्हें बेरा पाट जाएगा। इसे जज का जब लागेगा ना, इसे जज का जब कोई महिला वो कर दे, जब बेरा पाट जाएगा, उसने याद दहेज में फंस जाएगा जब बेरा पाट जाएगा है, या कदे SC ST में हो जाता तब बेरा पाट जाएगा। अरे अंधा कानून है यार, वो फिल्म नहीं आई थी ये अंधा बोला कानून है बोला यहाँ, अंधा कानून। तो ऐसा है। और ये मैं तो ये कह रहा हूँ, कानूनों से समाज कभी नहीं सुधरता। या तो नैतिक बल होता है, या फिर कानून जो फ्लेक्सिबल से कभी नहीं चलता। फिर चाहे अगर लठ कानून का मतलब लठ वाला कानून, स्ट्रॉन्ग पक्का। अगर किसी ने गलत लगा रखा तो इसको भी ठोक दो फिर बीच में, तब बात बनेगी। अब भाई मैकेनिज्म है, या तो हम मैकेनिज्म बनाओ, या नैतिक लेवल इतना कर दो, या फिर कानून। तीन ही चीज है। अब मेट्रो में तो सिगरेट कोई ना पीता, पी लो ने, मैकेनिज्म है। अब रेल में डरो तक बैठेंगे रुड़े सिगरेट भी, अरे भाई बोला बेसक दारू भी, सब कुछ चल लगा, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है। अब आप दिल्ली में तो सारे हेलमेट भी लाओ, सीट बेल्ट को जान बचाना ही लाओ है, अपनी चलाना बचाना ही लाओ है। चंडीगढ़ बिना हेलमेट ले लो ने, अडरो तक मैंने हंडे जाएंगे। लठ है वो, लठ मीन मतलब वहां पता है कि चलान कटेगा तो रुपया नुकसान होगा। तो पूरी तरह स्क्रैप की, जहां तक मैं बात हूँ, कुछ भी चीजें हैं ये कानून बनते हैं तो उड़ा बैठ के भी बना लें। ग्राउंड रियलिटी अलग अलग इलाकों की, अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। यहाँ हमने ये भी देखा है कि अगर कोई गरीब आदमी के साथ या किसी दलित के साथ कोई मतलब अपर कास्ट वाला गलत कर रहा है, तो अपर कास्ट वाले के साथ रोकने वाला भी अपर कास्ट वाला आ जाता है सामने, और वो झगड़ा वहां वो साइड में हो जाता है, आपस में उनकी हो जाती है। हमारे खुद गए ना ये चीजें। तो ऐसा नहीं है लोग यार, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा भी होता है कि समाज में जैसे किसी भी कास्ट के आदमी ने किसी दूसरी कास्ट के आदमी के साथ कुछ गड़बड़ कर दी, तो जिसने गड़बड़ करी उसके साथ पूरा समाज लग जाएगा, ये हमारा आदमी है। हाँ ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा भी होता है। उल्टा भी देखो होता है। आजकल एक और भी चीज हो रही है, वो बड़ी मैं तो ठीक मानता नहीं है कि आजकल असल में हो रही है भैया, वो पुरानी कहावत है, पुरानी लेकिन नहीं बोल रही है, बोला ठाडे की बहू था बोला सबकी दादी, और गरीब की बहू सबकी भाभी। मतलब ठाडे की बहू बेशक भाभी लागती हो, वह तुरंत दादी बन जाएगी।
और भाई गरीब आदमी की बेशक नेक में दादी लागती हो, उसने सब भाभी कहेंगे। ये कहावत है। तो एक गलत ट्रेंड चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। आजकल ऐसे लोगों को आइडल या अपने आदर्श मान लेते हैं लोग, ना भाई वो मेरी जात का, बात खत्म, बात खत्म। वो गलत है। उसको ये नहीं पता कि ये तेरी जात का ही नुकसान करेगा, थारा ही नाश करेगा सबसे पहले। हाँ सही, तुम्हारी जात का ही नुकसान थारी जात का भी करेगा और थारा भी नाश करेगा। हाँ। गलत काम करने वाला चाहे अपना सगा भाई हो, बिल्कुल उसको साथ नहीं देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि इसने गलत करा है। ये कहने की किसी की वाह है नहीं भाई हमारी जात का है, मेरा भाई है, जो भी है हम भाई की गल्ला खड़े हैं भाई, ये चल रहे तो कितना खड़ा पा, कोई ना खड़ा पाता, ठीक है ना। तो अन्याय के साथ मतलब एक न्याय और निष्पक्ष की बात है। मुझे लगता है कि न्याय सबसे बड़ी चीज है। अच्छा। आपको रोटी 3 के बजाय 2 मिल जाओ, लेकिन न्याय होना चाहिए, क्योंकि न्याय अगर किसी के साथ नहीं होगा ना, उसकी आत्मा खुशेगी। ऐसा नहीं है ये जो आजकल जो है नहीं बोला गन कल्चर चल रहा है, ऐसा नहीं है। कोई बदमाश, हमने भी बहुत से ऐसे देखे जिनको कति मजबूरी में बंदूक उठानी पड़ी है। आजकल तो गाने गुणे कह नहीं है बंद करते हैं गन कल्चर। गन कल्चर तो फालतू खतरनाक हो, गंद कल्चर, वो गंद कल्चर इतना फैल रहा है साले का मतलब तो ये वो गन कल्चर वाला ना जेल में गिर दोगे नहीं, क्या करोगे। ये तो कति नाश गन कल्चर वाला तो कि तो गोली करा है और क्या मैं करा भाई, तुम किसी का गोड्डे में गोली मार दो, किसी का एनकाउंटर कर दो, जेल में गिर दो, ठीक है ना। वो गन कल्चर तो अपना प्रभावित करेगा सोसाइटी में 2-4-5% कर लेगा मान लो। ये जो गंद कल्चर चल रहे हैं ये तो भाई साहब सारे के सारे सौदे का नाश कर देंगे। ये तो है ना। हाँ जी। तो एक लाइट क्वेश्चन पूछूंगा। पहले तो आपने जो बॉडी बनाई वो नेचुरल बनाई या आपने भी स्टेरॉइड लिए? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल का जो यूथ है वो हर जिम की कहानी है कि वहाँ पर स्टेरॉइड चलते हैं और हर दूसरा आदमी स्टेरॉइड यूज कर रहा है, तो आपका क्या कहना है? पहली बात तो मेरी भी न बॉडी ने भी बॉडी मानना है ना, तो या कोई बॉडी नहीं है। नहीं, आपको टायर उठा के वो था मैं 2-4 साल पहले था सर। ये मेरी बॉडी तो मेरे माँ बाप के द्वारा दी गई है खत्म हो गई और मन ने इस अपनी बॉडी का नाश कर लिया। मेरे माँ बाप के द्वारा दी हुई बॉडी है, उसको भी नहीं संभाल पा रहा। सही बताऊं तो मैं तो मन ने जिंदगी में देखो, मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, 3-4 गेम भी करे हैं, ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं कर रहे, ऑल इंडिया लेवल पे, और खूब खेले कूदते हैं, एनर्जी रही है पूरी, अपन ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जब स्पोर्ट्स करते थे, अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ देखा था लोगों को जिन्होंने ड्रग्स यूज करी, उनका कति डसरा डग गया, कति किसा कि कोई बड्डे बड्डा हो गया। हमारा तो चलो जो काम ऐसा है उसमें खाना पीना मिलता नहीं, हमारा ऊँट डसरा डग गया, उनका ऊँट डग गया। बहुत से यूज आज से नहीं कर रहे, ड्रग्स के लोग बहुत यूज कर रहे हैं। आप आना तो घी दूध जो विदेशी सौदा था ना मेरे भाई, वो ये चीज करी। आप आना कोई जिम भी में तो बहुत कम, मतलब जिम वगैरह चला जा रहा था खैर में, लेकिन जिम पे भी ज्यादा है वो नहीं। हम तो स्पोर्ट्स पे ई भी होता है, बैडमिंटन का बनवा रखा है ग्राउंड। मैं आउटडोर एक्टिविटी में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स मैंने करा है थोड़ा बहुत, तो मैं मानता हूँ जिम जामर ये है, ये क्योंकि ऐसे सप्लीमेंट आ रहे हैं, ड्रग की भी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सप्लीमेंट की। आप थोड़ी ही चुटकी भर गेरेंगे आपके उसमें पानी में या चाह में, क्या है में, आप 2 घंटे मेहनत करे जाओ, और आपकी बॉडी जो 1 घंटे बाद आध घंटे बाद ये कहनी थी कि रुक जा, वो पंपिंग मारे सा है। फिर कोई की तकोलाबादी खाई पाओ, कोई की तकोलाबादी खाई पाओ है। दिखानी है बॉडी बनानी है, कुछ ना होती है बॉडी बाडी, ये दिखावे वाली बॉडी, ये 12-12 देखा है ना तू सोदे इनका कुछ ना सोदा, ये मैंने बेरा मेरे भाई, ये तो दिखावे में। और मैं कुछ प्रोफेशनल है सारे इस तरह का तो नहीं कहता मैं सारे यूज करे हैं, लेकिन जितना आप देसी एक्टिविटी देसी सौदा रखोगे, नेचुरल चीज रखोगे, वह लॉन्ग लाइफ है। और नहीं तो और तो सौदा वो है। दूसरा क्या था तेरा? बस अब यही था कि आजकल लोग जो स्टेरॉइड्स कर रहे हैं ये तो गलत है, करना नहीं चाहिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। और उनने भी ऐसी बात नहीं पता, आप जाओ ये भी बोल दे कि हमने करके देख रखे सारा ना, यहाँ पर मैं क्यों बोल दूं भैया, ये तूने कहा देता 10 रुपये की दे रखी, मैं कह देता करके देख रखी है भाई, है स्मोकिंग है भाई, ठीक है कर रखी है, इब्नू खाम खा गया हाथों भरवा। हरियाणा के आदमी खूब भी होते ना, हमने सारा बेरा है, हमने बेरा सारे तो है बोला करके बराता में बना गए तो बेरा तो है ही ना, इब्नू थोड़ी है, वो तो सारे डाल क्या है। तो दूसरी बार बारात ले कब जा रहे हो आप?
यार बात बातचीत आजकल हुई किसी से? आजकल तो यार ना मेरी किसी गल है, गर्लफ्रेंड अपनी नहीं है अब? ना अपनी जिंदगी में एक प्रेमिका थी, एक पत्नी थी, बात खत्म होगी, हमारी खत्म तो है। बात होती है स्वाति से? ना कोई बातचीत नहीं। तो ऐसा क्या हो गया कि बात भी नहीं होती है? ईसा है लवर मेरा से बात तो होती रहती है, नेचर डिवोर्स हो ऐसा है, जाए। मेरा नेचर ऐसा है, ये कुछ ना हो है नहीं करे बोले हम आपस में क्या ये दोस्त तो रह सकते हैं। ये ढूंढरेबाजी वाला सौदा बनाना है, अपना तो है मिस नहीं करते? नहीं। वो देखो वो एक अलग इशू था, वो इशू ये था कि भाई एक तो कि उस टाइम पे वो गलत हुआ था उसके साथ, और भाई वो एक्टिविस्ट तो थी एक आंदोलन के वजह से, या तो उसमें तो मेरी कोई आवाज बात उठाना- नहीं हुई थी। आप ये सोचो कि भाई मेरी उससे बात हो गया और कुछ करके या मन नहीं, वो मेरा फर्ज था और मैंने करा, और वो मेरा पर्सनल मैटर नहीं था, ना तो दे लट्ठा नहीं लूँ मैं, मैटर पर्सनल नहीं था वो, तो पर्सनली था और इससे ज्यादा ना क्या ना पर्सनल होगा? पर्सनल नहीं था मेरे भाई, पर्सनल खत्म हो चुका था। वो एक सोसाइटी, वो और देश के लिए भी आवाज उठाऊं यार मैं, वो एक आंदोलन में तो हमारी साथी रही है ना यार। नहीं वो तो और मैं एक सही बता रहा हूँ, महिला उसमें को तो पिटवाना justify यार करने के की मर्द जरूरत मानस का नहीं है। काम है, मतलब आदमी धो रहे महिला को तो मिस नहीं करते अब? पिटवाना, ये मिसिंग पिसिंग वाला मन ना बेरा सिस्टम, ये मिसिंग विसिंग वाले शब्द देती से अरेगा दिबा ओ भी जाएगा दिबा भी जाएगा तो सकेगा। चलो मिला हुआ। न्यू तो भाई किस्सा हूं, बाकी आजकल ब्याह भी वाला तो कह नहीं रहा, आजकल तो भी जिनके ब्याह हो रहे हैं वो भी डर के साए में रहे हैं। मेरे दो रोज आवे कई आदमी, मैंने कहा यार ये फोन न खोलना है ना, नरे हुए आवे हैं बोला उसकी पत्नी ने बोला ऐसे करके कांड कर दिया, ऐसे कर दिया, जिनके हो रहे हैं वे डर के साए में जी रहे हैं। चलो तो भाई अपना तो भाई ये थे नवीन जय हिंद, ये कह रहे कि अभी भी कुछ होता है। ना ये तू दंग तांड के मोह चेपे जा यार, इवन हो गया बोला यार ये गैलियां जब 8-10 साल रह रहे हैं तो फिर कैसे? तो ऐसे कोई मान लो 10 साल अपन दोस्त भी रह रहे हैं, नॉर्मल है, तो यार वे अपन अब मन तो जो 2-4 दिन रह गए हमारी यारी दोस्ती या जो भी है, कोई भी और भी बहुत से साथी हैं, तो वे तो कोई ना कितने न कितने याद आ जाए। कबूतर की लड़ाई बाग क्यों कर मीच बंद गए नहीं करे कबूतर है आगे वाला बिल्ली के खावा है आह मीचले, तो ये कबूतर था पा है नहीं, कदे कोई याद आ जा कदे कोई याद आ जाए, ये तो नवे चलती रही बात। ओके चलो सर, ठीक है थैंक मेरे यू सो भाई। मच, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस, बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया।